हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और अहले बैत से भी प्यार करते हैं। नौजवानों, आगाह करना चाहता हूँ, कुछ फितने बड़ी तेज़ी के साथ हमारी कौम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने अहले बैत की आड़ लेकर के हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है और कुछ लोगों ने सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास शुरू कर दी है। हम वो लोग हैं जो न सहाबा के खिलाफ किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे और न अहले बैत के खिलाफ हम किसी का एक हर्फ बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि हम सहाबा को अगर मानते हैं तो मुस्तफ़ा की निस्बत की बुनियाद पर मानते हैं कि वो हुजूर के सहाबा हैं, और अहले बैत को भी अगर मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि वो नबी के घर वाले हैं। दोनों को हम हुजूर की निस्बत से मानते हैं। जब हम दोनों को हुजूर की निस्बत से मानते हैं तो फिर झगड़ा किस चीज़ का है? झगड़ा किस चीज़ का है? फिर आती है निकल के ये बात कि जी हक अली का था, छीना गया है, मारा गया है। चैलेंज के साथ कहता हूं, जैसा अली को हम मानते हैं वैसा तुम नहीं मानते हो। इसलिए कि जो अली को मानता है वो ये कह ही नहीं सकता कि अली से कोई एक तिनका भी छीन ले। इसलिए कि हमारा अली इतना ताकतवर है कि एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। क्या बात है? हमारा अली वो है जो एक हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ के फेंक देता है। आप कैसे कह सकते हो कि अली से कोई कुर्सी छीन सकता है, अली से कोई हक छीन सकता है? मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये मान लिया जाए कि अली से हक छीन लिया गया, अली से उनका हक मार लिया गया, तो क्या अली की कमजोरी साबित नहीं होती है? और फिर वो अली जो नबी की बारगाह में रह के पले हो, जिसने नबी की उंगली पकड़ के चलना सीखा हो, जिसने नबी को आंख खोल के पहली मर्तबा देखा हो, वो अली जो नबी का भाई बन के रहा हो, वो अली जिसको मुस्तफा ने खैबर का झंडा दे करके ये कहा था, जाओ अली, खुदा ने फतह तुम्हारे हाथ पे लिख दी है, मुझे बता तो सकी कोई उसकी मौजूदगी में हुजूर की कुर्सी पे नाजायज हक कैसे जमा सकता था? अरे अली तो वो है जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी, शाके मरता शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, सुभान अल्लाह। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो ये कहते इनमें दुश्मनी थी, दिखाओ खोल के किताब इन हराम के जनों को कि एक बार अबू बकर मुसल्ले पे हो और अली नियत तोड़ के गए हो। समझ रहे मेरी बात? जो समझ रहे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, समझ रहे मेरी बात? एक जगह दिखा दो अली मुसल्ले इमामत, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। उमर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ी हो। कितना मजा आता हो जब अबू बकर मुसल्ले पे हो और जब हुजूर और हुजूर की आल पे दरूद पढ़ते होंगे तो ख्याल आता होगा जिस पे दरूद पहले पढ़ा गया वो मजार में लेटा गया, जिस पे दरूद बाद में पढ़ा जा रहा है वो मेरे मुसल्ले के पीछे बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है? गैरत क्यों नहीं आती है? उनको लड़ाते हो। और इस नजरिए से दूसरे क्या समझेंगे कि हुजूर के सहाबा आपस में लड़ते रह गए? कौन सी कौम नबी ने तैयार की थी चार यार एक दूसरे से प्यार न कर सके? मैं खुल के कहता हूं, अगर हलाल की औलाद है तो फिर एक्सेप्ट करेगा, हरामी होगा तो नहीं मानेगा। खुदा की कसम, जो प्यार नबी के चार यारों में था वो आज तक किसी यार के दरमियान नजर ही नहीं आता है। क्या बात है? सुभान अल्लाह। हाँ, ये कौम को गुमराह करने वाली बातें आ गई। और नौजवानों, आपसे कहूंगा, दीन जो है ना सोशल मीडिया से नहीं सीखना है, दीन दरसगाहों से सीखो, दीन अपनी उलमा से सीखो। ये आपकी मस्जिद के अइम्मा हैं, ये घुने हुए पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, इनसे आके पूछो ना, इनसे आके पूछो ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं ना इंजीनियर मेरा रहनुमा है। अब ये बताओ, प्लम्बर दीन बताएगा तो बंद करा दे जाहिदी रिजवी और बाकी मदरसे, जाओ फिर प्लास्टिक की दुकान पे जाके दीन सीखो। हमें इंजीनियर दीन सिखाएंगे? अल्लाह ने हमें दीन सिखाने के लिए बरेली का अहमद रजा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जब वो मजार में चले गए, उनकी तसनीफात पढ़ पढ़ के सुनाने वाली ये जमात अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक एक जवान से कहना चाहूंगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिस प्लम्बर की बात करते हो उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, पूछो ना कारी अहमद अली साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कारी साहब कबिला से, कुरान पढ़ा कैसे जाता? बेशक बेशक। ऐसे कुरान, ये तो एक ये अलग अलमिया है कि आज तजवीद को वैल्यू ही नहीं दी जा रही है जी। इल्म तजवीद की वैल्यू ही लोगों ने खत्म कर दी। क्यों अल्लामा हाशिम साहब? ऐसा होता नहीं है
खुतबा पढ़ रहे, कौन है? बहुत बड़े हिंदुस्तान के खतीब हैं, कुरान ऐसा पढ़ते हैं कि जैसे कभी इन्होंने दरसगाह में जाके पढ़ा ही नहीं। सही बात है। ये भी कमियां है, जहां सीखना था वहां सीखा नहीं है। तो दीन हमें किससे सीखना है? किससे सीखना है भाई? अपने उलमा से दीन सीखिए। सोशल मीडिया पे कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है कि सामने बोलने वाला कैसा है। सही बात है, बिल्कुल। कोई भी आपके पास क्लियरिटी नहीं है कि ये जो दीन बयान कर रहा है ये कौन है। और सही बताऊं, जब तक दीन सिर्फ दरसगाहों से या उलमा की महफिल से मिलता रहा है तब तक दीन महफूज था। जब से नेट पे सुना जाने लगा ना, नई नई तहकीकें आ रही हैं। मैं किसी तहकीक पे बात नहीं करना जानता, मैं एक बात जानता हूं, हमने अगर करबला के वाकयात की बात करें तो हमने करबला जलसों में बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से पहले सुन ली है। क्या बात है? यह है कि नहीं? हकीकत बताओ। हमने करबला माँ बाप से पहले ही सीख ली है, हम मिंबर पे बाद में सीखे हैं। हमारी माँ ने चूल्हे पे बैठा के हमें हुसैन का जिक्र पहले सुना दिया है। सुन लीजिएगा एक बात कान खोल करके, और सरकारी आला हज़रत को पढ़िए। मैं नहीं जाना चाहता किसी में कि फला किताब अलविदाया व निहाया, फला किताब फला में लिखा पानी था। मैंने कहा तुम सारी किताबें उठा के लेके आओ, मैं बरेली का अहमद रजा उठा के लेके आता हूँ। वाह 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 वाह। तुम 4 किताबों के हवाले देते हो। अहमद रजा वो है कि जितना इल्म उसके सीने में था, आज सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर उतना इल्म नहीं है। बेशक हक बात है। और उसने लिखा, उस शख्सियत ने लिखा कि 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए। जब उन्होंने लिख दिया तो अब तुम्हारी तहकीक तुम्हारे लिए और बरेली के अहमद रजा की तहकीक हमारे लिए है। बेशक बेशक बेशक। मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल। चलूं आगे, मैं अगली बात करूं। हुजूर के सहाबा में कोई दुश्मनी नहीं, बोलो, नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, खास करके 4 यारों में कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी है। वो कह रहे अली का पहला नंबर, इस नंबर पे वो बात करे जो इससे बड़ा नंबर रखता हो। हाँ भाई, इस नंबर पे वो बात करे। भाई इनमें ये वाले कारी साहब बढ़े, ये वाले बढ़े या वो वाले बढ़े, ये फैसला वो करेगा जो इन तीनों से बड़ा होगा। जी हक बात है। बोलो। जी जी जी। क्यों नहीं बोल रहे यार? डर लग रहा है? नहीं डर रहे तो फिर बोलो यार। और बता दो पीपल्स आने वालों, आज तक जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से कोई जलसे में मरा नहीं है। सही बात है। इंशाअल्लाह जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह बोलोगे तो बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। वाह 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 वाह। ये नहीं कि तुम्हारे बोलने का बिल उधर ऐड हो जाएगा। जी ठीक है ना जी? वो तो जितना आना है बेईमानी के साथ उतना आ रहा है। ये मेरी लाइन नहीं है जी। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, बस मैं बता रहा हूं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तकरीर भूल जाऊंगा मैं। सुभान क्या अल्लाह। कह रहा था मैं अभी? सुभान अल्लाह। बड़ा कौन है इसका फैसला है। माशाल्लाह। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ठीक है ना जी? तो ये फैसला वो करे जो इन तीनों में बड़ा हो। अभी एक बात बताओ, दमादम मस्त कलंदर का चौथा नंबर, अली का पहला नंबर। अच्छा इधर आ निकल के, इन कव्वालों ने भी बेड़ा गर्क किया। कव्वाल ने पहला कलमा याद नहीं, कह रहा अली का पहला नंबर। आ तुझे बताऊं, एक शख्स आया मेरे नबी की बारगाह में, सरकार का जी या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका से कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया जी फरमाइए। उसने कहा हुजूर एक अर्ज करना था। कहा क्या? कि मसला पूछने के लिए आया हूं। आका करीम ने फरमाया पूछो क्या पूछना है। उसने अपना सवाल किया और जवाब मिल गया। वो कहता है सरकार अगर कल मुझे आना पड़ा, आप ना मिले तो फिर किससे अपना सवाल हल करूंगा? मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं ना आ सकूं तो मेरे अबू बकर से अपनी जरूरत पूरी कर लेना। अपने मेरे अबू बकर से जरूरत पूरी कर लेना। वो ये सुन के बाहर निकला गए। बाहर हजरत अली खड़े थे। पहले भी हजरत अली ने भेजा गए, फिर हजरत अली कहते बताओ आका ने क्या कहा है? जब तुमने ये कहा आप न मिले तो फिर किसकी चौखट पे जाएं? का अबू बकर का नाम लिया गया। कहा अगर अबू बकर को ना पाए तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जाओ ये पूछ करके आओ। देहाती फिर आए हुजूर की बारगाह में। आका अगर अबू बकर न मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? मेरे नबी ने फरमाया अगर अबू बकर न मिले तो फिर मेरे उमर की चौखट पे आ जाना। फिर पलट के आए। कहा किसका नाम लिया गया? कहा उमर का नाम लिया गया। कहते फिर जाके पूछो कि अगर उमर ना मिले तो फिर किसके दरवाजे पे जाएं? आका कहते जाओ अगर उमर ना मिल सके तो मेरे उस्मान के दरवाजे पे आ जाना। जब पीछे वापस पलट के आया, उसने पूछा कि बताइए तो सही अब किसका नाम आया? कहा कि अब उस्मान का नाम आया। कहा जाओ फिर पूछो अगर उस्मान ना मिले फिर किसके दरवाजे पे जाएं? जब जाके साहिल ने कहा था आका अब आपके दरवाजे पे आया हूं, आप ना मिले तो अबू बकर के पास जाऊंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर के पास जाऊंगा, उमर ना मिले तो उस्मान के पास जाऊंगा, अगर ये ना मिले तो किसके पास जाऊं? मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अगर ये तीनों ना मिल सके तो फिर उसके दरवाजे जाना जो तुम्हें बार बार भेज रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं, हमारा अकीदा है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़
अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। और यह ऐलान हर जुमे को मस्जिद से किया जाता है। बेशक बेशक। कौन है उम्मत में सबसे अफजल? हजरत अबू बकर सिद्दीक। कौन? ये अकीदा, ये उलमाए अहले सुन्नत जमहूर उलमा का यही अकीदा है। उलमाए हक का अकीदा यही है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। जिनका अकीदा वही बोले और जिनका ना हो वो निकल लें। हाँ, किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर, सलामत रहे, हजरत खुदा की कसम पिपल्स आने वालों कुर्बान जाऊं, ये इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है कि जो तकरीर मौलवी कर रहा है उससे आगे आप बोल रहे हो। जी जी बेशक। हाँ, ये मदरसे की देन है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर उस्मान, हजरत उस्मान गनी। और चौथा नंबर मौला अली। मौला हजरत अली का नाम इतनी कमजोरी से पीछे वालों को लग रहा है ना, कई दिन से वोट ही नहीं मिली है ना, इतनी आवाज नहीं निकल रही। अली का नाम इतना ताकतवर है, अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है ना। तो साथ है ना मौला, मौला अली। ये चारों यार हुजूर के और चारों बेमिसाल। अली भी बेमिसाल, गनी भी बेमिसाल, उमर भी बेमिसाल, अबू बकर भी बेमिसाल है। ठीक है ना जी, ये क्लियर हो गया। बस याद रखिए, अगली बात कहने लगा हूं, हमने अहले बैत का अदब हुजूर के सहाबा से सीखा है। मैंने बहुत बड़ी बात कही है। अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा। आप कहेंगे कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले नमाज पढ़ा करके, अमीरुल मोमिनीन है, साथ में मौला अली भी हैं, इमाम हसन भी दौड़ के जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने देख के कहा अमीरुल मोमिनीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे हैं। फरमाया चुप हो जा, तू नहीं जानता मैंने बैठाया किसे है। मैंने इस शहजादे को हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। वो कंधे पे बैठाते फिरते रहे। मैं अगर कई कई बातें बताऊं बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लें, ये हजरत अबू बकर का प्यार है। हजरत उमर का प्यार देखें, बता दूं, हजरत उमर का प्यार देखें। हजरत उमर के शहजादे रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, अली के दोनों शहजादे खड़े थे। कोई काम था, आवाज दे के कहा उमर के बेटे, हमारे नौकर के बेटे, जरा बात सुन के जा। जैसे इतनी बात कही है ना, तो हजरत उमर के बेटे तो आ गए, क्योंकि शहजादों ने बुलाया था। जी क्या बात है? बात कही और कहा ठीक है। वो चले गए, घर आके कहने लगे अब्बा जी। कहा क्या? कहा अली के बेटों ने हमें अपने नौकर का बेटा कह के आवाज दिया है। हजरत उमर कहते हैं लिखवा लाएगा? कहा जी क्यों नहीं लिखवा के लाऊंगा। कहा जल्दी कर लिखवा के ला। बेटा तोड़ करके आया। बेटे ने सोचा शायद अब्बा को लिख के जाके दिखाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन ने इंसाफ के साथ फिर हिसाब लिया जाएगा। कहा लिख दोगे? शहजादे वहीं पे थे। कहा क्या? कहा जो अभी कहा था। क्या कहा था? कि हम तुम्हारे नौकर के बेटे। फरमाने लगे हम अली के बेटे, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना जानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। लिख देंगे? कहा लिख देंगे। आपने लिख दिया, और जब लिख के दे दिया, तोड़ करके शहजादे आए हैं हजरत उमर फारूक आजम के पास। अब्बा जी देखो लिखवा के लाया हूं, जो उन्होंने कहा था लिख दिया था। अब तो यकीन आ गया मेरी जबान पे। कहा नहीं बेटे, बात यकीन की नहीं है। उस तहरीर को लिया, होठों से लगा के चूम लिया, आंखों पे रखा, मिंबर पे आके खड़े हो जाते हैं और कहते लोगों, आज तक उमर को यह फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा उमर तो क्या सबूत पेश करेगा। आज अल्लाह ने उमर की यह फिक्र दूर कर दी है। कहा लोगों, ये मेरे पास अली के शहजादों की तहरीर है, इसमें लिखा हुआ है उमर हमारा नौकर है, और नीचे हसन हुसैन के दस्तखत है। अगर उमर इंतकाल कर जाए, इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना। अमीरुल मोमिनीन किस लिए? कहा जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे किसकी नौकरी करके आया है, अगर ये कहेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, उमर पर्चा निकाल के कहेगा इनके बारे में पूछ रहे हो। उमर तो वो है जो इनके बेटों की नौकरी करके मदीने से चल के आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल्स आना, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैरियत है? क्या बात? खुदा सलामत रखे। जरा कहते हैं हुसैन, थके नहीं है ना, और जोर से बोले या हुसैन। उन्होंने कितना प्यार किया हुजूर के बच्चों से, वो कितनी मोहब्बत करते रहे हुजूर के बच्चों से, हुजूर की रिश्ते की कितनी इज्जत की है। जरा गौर करें, ये तो बकवास करने वाले लोग निकल आए। उन्होंने एहतराम किया है। हजरत उस्मान गनी तीसरा नंबर है। हजरत उस्मान गनी वो हैं जिन पे 40 दिन पानी बंद रहा है। कितने दिन? करबला में कितने दिन रहा? 3 दिन। और हजरत उस्मान गनी पे कितने दिन? जोर से बोलो कितने दिन? 40 दिन। कोई आके हमला ना कर दे दरवाजे पे। जानते हो रखवाली कौन कर रहा था? अली के दोनों शेर कर रहे थे। मुझे तो हैरत होती है लोगों, हसन हुसैन को मौला अली ने खड़ा कर रखा था दरवाजे पे। सोचो तो सही,
जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रहे, वो नबी के गनी की चौखट पे खड़े होकर के हिफाजत कर रहे हैं, चौखट पे खड़े होकर हिफाजत करते रहे। आप अंदाजा लगाइए, जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए और हजरत अली आए और बेटों को आपने गुस्से में थप्पड़ मारा, कहा तुम्हारे होते हुए अमीरुल मोमिनीन शहीद कैसे हो गए? तो आपने कहा बाबा जी अली के शेर खड़े थे, दरवाजे से तो कोई आ ही सकता ही नहीं था। फिर किधर से आया? कहा किसी और तरफ से आया होगा, वो छत कूद के आए थे। ठीक है ना। और उस्मान गनी वो हैं जिन्होंने 40वें दिन जब पानी भेजा गया, हजरत अली से पानी मांगा था, हजरत अली ने पानी भेजा, तो बलवाइयों ने ना वो जिस बर्तन में पानी जा रहा था वो बर्तन भी तोड़ दिया, पानी का पानी नहीं जाने दिया। हजरत उस्मान गनी ने फिर खिड़की पे खड़े होकर कहा था, अली अब कोई फिक्र न करे, अब मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिस्से का पानी जन्नत में तैयार है। कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा मेरी आंख लगी, हुजूर तशरीफ़ लाए थे और कहा था मेरे यार उस्मान, मेरे ज़ुन्नुरैन, मेरे दोस्त, फिक्र न कर, आज सहरी मदीने में कर, इफ्तार जन्नत में होनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला। भाई उस्मान गनी वो हैं जिनको हुजूर ने 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, 3 मरतबा जन्नत की बशारत अता फरमाई। इनके दरवाजे पे अली के बेटे पहरे देते रह गए। मुझे तो हैरत होती है, लोग बात करते और एक बात और कह दूं ज़िमनन, ये कह देना चाहता हूं, खुदारा हुजूर के किसी सहाबी के खिलाफ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, किसी सहाबी के खिलाफ। ये जो लोग बकवास करते हैं मीरे माविया को क्या मानते हो, हक पे हैं कि नहीं है? सुन भाई, हक और शर का फैसला तो ये खुदा करेगा। हमारा अकीदा यह है कि खुदा के फजल से हुजूर का हर सहाबी जन्नती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बोलो हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा लगना चाहिए, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती। और एक सीधी सी बात है, हजरत अली ने हजरत अमीर माविया से क्या किया? समझौता। इसलिए हमारा भी बोलो बोलो हमारा भी समझौता। हुसैन ने यजीद से क्या की? बोलो भाई, बोलो जोर से। इसलिए यजीदियों से हमारी भी जंग है, ठीक है ना। अब वो कितना प्यार करते हैं। हजरत उमर वो गए जिनकी वजह से दीन 22 लाख मुरब्बा मील तक फैला था। तवज्जो है ना। हजरत उमर कौन है? जिनके जरिए इस्लाम 22 लाख मुरब्बा मील पर फैला। और हजरत अमीर माविया वो गए जिनके जरिए इस्लाम 64 लाख मुरब्बा मील पर फैला है। इनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमीर माविया वो गए जिनके लिए हुजूर झोली फैला के दुआएं करते रह गए। हुजूर ने जिनके लिए झोली फैला के दुआएं की है। और तुम जानते हो ऐसा नहीं है अमीर माविया को नबी के घराने से प्यार नहीं था या एहतराम नहीं था। आओ तुम्हें बताऊं, मुल्क के शाम में हजरत अमीर माविया अपने तख्त पे बैठे गए। आके एक शख्स ने कहा, अमीर माविया मैं हज करने के लिए मक्का जा रहा हूं। आपने कहा था अच्छा फिर तो वहां से मदीने भी जाओगे? कहा जी। कहा हुजूर के रोजे पे भी जाओगे? कहा जी जाऊंगा। कहा थोड़ा सा काम मेरा भी कर देना। कहा हुजूर आपका कौन सा काम है? कि जब हुजूर के रोजे पे हाजिरी हो पहला सलाम मेरा हुजूर के रोजे पे जाके कहना। उसके बाद जब थोड़ा सा पीछे हटोगे वहीं पे एक मकाम है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। कहा जी है वो मकाम। कहा जब उस मकाम पे पहुंचोगे वहां एक नौजवान बैठा होगा, उसके सामने पहले 2 जानू बैठना, फिर जाके सलाम कहना, फिर उससे अर्ज करना कि मेरे लिए दुआएं मगफिरत करें और उससे कह देना कि वो ये दुआ करे अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमाए। उस शख्स ने कहा था बताइए अमीर माविया वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिससे आप दुआ की दरखास्त कर रहे हैं? तब हजरत अमीर माविया की आंख में आंसू आए थे और कहा था खबरदार उस नौजवान के बारे में पूछना चाहता है, तुझे बताना चाहता हूं वो जो रियाजुल जन्ना में बैठा मिलेगा वो कोई और नहीं बल्कि फातिमा का लाडला अली का शहजादा हुसैन होगा। कहा कि उससे आपके लिए दुआ की दरखास्त करूं। वो तो जवान आप बूढ़े गए, आप बादशाह गए, वो एक रियाया में से गए। तो इमाम हजरत अमीर माविया ने कहा था जबान को ताला लगा, तू मनसब ना दे, तू ये दे हुसैन वो है जिसको नबी सीने पे बैठा के लोरियां देते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। खैरियत है सारे लोग? अभी झगड़े में नहीं पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इन झगड़ों में कतई पड़ने की जरूरत नहीं है। और जब बहुत ज्यादा माइंडेड होता है ना, जो अपने दिमाग से ज्यादा सवालों के जवाब खुद लिखने लगता है ना, वो फेल हो जाता है, वो फेल हो जाता है। बहुत उतना बोलो जितना पूछा जाए, उतना कहो जितना सीखा है उलमा से। दीन है किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हर
चलता फिरता आदमी दीन के बारे में बात करेगा। तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर के सहाबा में प्यार, हमने सहाबा से हुजूर के अहले बैत का एहतराम सीखा है। और याद रखें, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, ठीक है ना। एक जमात ऐसी है जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करती है और उसे 3 ही नाम याद हैं पूरी करबला में। पूरी करबला में 3 नाम याद हैं बस, गाजी अब्बास, इमाम हुसैन और सैयदा ज़ैनब। बस 3 ही नाम लेती है एक टीम। हम अहले सुन्नत हैं, या हसन वाले भी हम हैं और या हुसैन वाले भी हम हैं। खुदा आपको सलामत रखे कमेटी वालों। मैं नहीं जानता कि ज़िंदगी किसकी कितनी वफा करेगी, कौन आइंदा साल रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ उन शख्सियतों के जिक्र की महफिल सजाई है जिनकी बातें ज़मीन पे की जाएं तो अल्लाह के फरिश्ते बातें करने वालों के तज़किरे अर्शों पे फरमाया करते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। और ये मोहब्बतें, और ये बात फाइनल बिल्कुल 100% क्लियर है, अल्लाह उसी को जन्नत देगा जो नबी के शहजादों से प्यार करेगा। ये क्लियर है, फुल एंड फाइनल ये क्लियर है। जन्नत उसी को मिलनी है जिसके सीने में मुस्तफ़ा की औलाद का प्यार होगा, ठीक है जी। हसन वाले भी हैं हम, और हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे, और क्या बात है माशाल्लाह, कितने हाजिर जहन है, मैंने नाम पलट के देख लिए। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे और हसन भी हमारे हैं। ये वो 2 शहजादे हैं कि जितनी भी फ़ज़ाइल में रिवायतें हुजूर से मरवी हैं वो सिर्फ हुसैन के लिए नहीं बल्कि हसन भी उसमें शामिल है। और बड़ी बात करूं, पहले हसन का जिक्र है फिर हुसैन का जिक्र है, ठीक है जी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। और आपको मैं बता दूं, इमाम हुसैन वो नहीं है जो जवान हुए और यूं ही जिंदगी गुजरी और करबला आ गए, बल्कि हुसैन उस शख्सियत को कहा जाता है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। सुभान अल्लाह, 25 साल रियाजुल जन्ना। उम्रे पे गए आप लोग? कितने लोग गए उम्रे पे? जरा हाथ उठा के बता दें। सलामत रहे माशाल्लाह। मौला करीम जो देख आए हैं देखने वालों के सदक़े उन्हें भी दिखा दे जिन्होंने देखा नहीं है। आमीन कह दो भाई। है या अल्लाह सबको 3-3 करोड़ के कहीं ना कहीं से बोरे दे दे नोटों के। हाँ, इस पे जोर से आमीन कहियो, ठीक है। तो है सारे लोगों की। करूँ अगली बात, रियाजुल जन्ना किसे कहते हैं? रियाजुल जन्ना हुजूर ने फरमाया जो मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के बीच की जगह है ये जन्नत की क्यारी है, और यही असहाबे सुफ़्फ़ा के पढ़ने की जगह है। ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? क्योंकि इस जमीन पे बार बार मेरे मुस्तफ़ा के कदम लगते रहे। हाँ, आला फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हाँ, और सिर्फ एक हिस्सा ही नहीं बल्कि फरमाया गया पूरा मदीना अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। हुजूर का पूरा मदीना जन्नत है। तो इमाम हुसैन वो हैं जिन्होंने 25 साल बैठ के हुजूर की हदीसें पढ़ाई हैं। आज तो वो लोग उनके नाम पे शिफा बांट रहे हैं जिन्हें उनका नाम लेना भी नहीं आता। माफ कीजिएगा, बुरा लगे तो। एक जगह गए हम, वो ले गया, बोले चलिए जरा बाबा है उनसे जरा तावीज़ कराना है। उसने जो बड़ा शीन निकाला है, यकीन करियो, कह रहा या हसन या हुसैन, और औरत उसके घुटने से घुटने लगा के बैठी है। दीन इन बाबाओं के पीर, इन बाबाओं के बाप दादा का नहीं है, दीन ज़हरा के बाबा का है। दीन में खून लगा है, दीन में सर लगे गए। किसी बेगैरत के जरिए दीन को नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। लगे तो बुरा लगे, मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। मैं फिर कहूंगा, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हुसैन के नाम पे शिफा बांटने वालों को यही पता नहीं उम्मती किसका है। इंटरव्यू में पूछ रहे वो किसका उम्मती है, तो वो कह रहा जी नया नया आया हूं। पता ही नहीं, उम्मती का मतलब मालूम नहीं हमारी कौम को। ये कंडीशन है, निकले इन चीजों से यार, दीन सीखें। हुसैन वो गए जो 25 साल तक बैठ करके आप दीन पढ़ाते रहे और हुजूर की हदीसें पढ़ाते रहे। जहां पे 2 रकात पढ़ने के लिए ना आज ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, 15 मिनट मिल जाए बड़ी बात है उसमें, और 15 मिनट बैठने के बाद बंदा हिसाब लगाता, शुक्र है जी आज जन्नती हो गए। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू तो वो है जो 25 साल बैठ करके उस जमीन पे हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। तो हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी नबी का प्यारा और हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। कासिम किसके बेटे हैं? किसके बेटे हजरत कासिम?
इमाम हसन के। अगर मैं इन दोनों शहजादों की बात करूं ना तो खुदा की कसम ना अकबर की मिसाल है ना कासिम की मिसाल है। वक्त मुकम्मल होने लगा, बस बताने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अकबर और कासिम, अकबर वो हैं जिनकी शक्ल मदीने वाले पैगंबर से मिलती थी, कासिम वो हैं जिनकी सूरत मौलाए कायनात के शहजादे इमाम हसन से मिलती थी। याद रखिए, इमाम हसन से भी मिलती थी और मौला अली से भी मिलती थी। बहुत गौर से, जब ये दोनों शहजादे मदीने में निकलते ना, मदीने में निकलते तो लोग दुकानों से बाहर आ जाते थे। कहा बंद कर दो काम। कहा क्यों? कब वो आ गया जिसके चेहरे में नबी के जलवे नजर आया करते हैं, बंद कर दो। और यहां तक उलमा ने लिखा है जब मदीने वालों को हुजूर की याद आया करती, इकट्ठे होते इमाम हुसैन की चौखट पे आ जाते, कहते जरा जोड़ी बाहर लाओ ना। कहा क्यों? कहा आज दिल कर रहा है कि अली की जियारत भी करें, साथ नबी की जियारत भी कर ली जाए। तो दोनों शहजादों को, हजरत अकबर हजरत कासिम को बाहर निकाला जाता। लोग इन्हें तकते देखते रह जाते क्योंकि इनके चेहरे में मुस्तफ़ा के जलवे नजर आया करते थे। मैं तो हैरत में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। याद रखिएगा, शख्सियतें दोनों अजीम है। तक दो साहब, ड्रोन आ रहा है क्या? ड्रोन का भी बड़ा मसला चल रहा है, ऐसे देख रहे ना बन के ड्रोन आ गई। कब खैरियत है ना? चल लो अभी 10 मिनट और, ठीक है ना? जरा बोले या हुसैन, जो नहीं थके वही बोले या हुसैन। हाँ, बहुत लोग थक चुके हैं, मुझे अंदाजा हो गया है। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। भैया अनवर, खुदा सलामत रखे आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आप 10 मिनट बैठे रहेंगे ना, पूरे महफिल भी उठ के चली जाएगी, मैं 10 लोगों को करबला सुना लूंगा। तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। दोनों शहजादों को आप देखें, अकबर भी बेमिसाल है और कासिम भी बेमिसाल है। और इनकी जुदाई का फर्क आप देखें, असर कितना बड़ा था इनकी जुदाई का। हुसैन के एक बेटे को अकबर कहा जाता है और एक बेटी को सुगरा कहा जाता है। सुगरा वो हैं जो मदीने रह गई थी, ठीक? अकबर वो हैं जो साथ गए थे। जब यह तहकीक की जाए कि हुसैन सुगरा को क्यों नहीं लेके गए थे, इसमें चंद वजूहात मिलती हैं। एक तो यह कि आप शादीशुदा थी, आपके शौहर घर नहीं थे, इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए बेटी को छोड़ गए थे, एक वजह। दूसरी वजह यह मिलती है कि बीमार थी, सफर की ताकत नहीं थी, इसलिए घर छोड़ गए थे। तीसरी वजह यह मिलती है कि सुगरा वो गए जिसके चेहरे में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के जलवे नजर आया करते। यह तीसरी वजह। अब यह वजह कब समझ में आई? सुगरा वो गए जिनका चेहरा फातिमा से मिलता है और अकबर वो है जिनका चेहरा मुस्तफ़ा से मिलता है। और ये दोनों हम शक्ल अली के घर में यानी हुसैन के घर में। कैसे और क्यों? बाज़ लिखने वालों ने लिखा कि जिस दिन इमाम हुसैन का निकाह हुआ, आप भी जानते हैं जब कोई बेटा दूल्हा बने, घर में माँ ना हो या बाप ना हो, 1000 यार हों, एक कलर के कपड़े पहनने वाले सैकड़ों दोस्त हों और लाखों रुपए का सेहरा सर पे हो और माँ ना होना, तो बड़े से बड़ा खुश नसीब दूल्हा भी रोने लग जाता है। अल्लाह आपको खुशी के दिन दिखाए, आप बड़े से बड़े कामयाबी के एक बड़े मयार पे फाइज हो जाएं और मुबारकबाद देने वाला बाप ना होना, तो फिर कोई कामयाबी नहीं लगती है। मैंने तो साहिब यहां तक देखा है, ईद के दिन आप भी गौर करना, जब नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ने के लिए लोग मस्जिद में जाया करते हैं, तो जिनके माँ बाप होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर लौट जाते हैं, और जिनके माँ या बाप नहीं होते वो घर नहीं आया करते, बल्कि 2 रकात पढ़ने के बाद सीधे कब्रिस्तान जाया करते हैं। कभी उनके दर्द का एहसास करके देखो प्यारे, जब 2 रकात पढ़ने के बाद लोग कब्रिस्तान की तरफ जाकर के माँ की कब्र पे सलाम करते हैं, कोई जाके उनसे पूछे माँ बाप क्या हुआ करते हैं। अगर ईद के दिन भी माँ बाप की कमी महसूस होती है तो दूल्हा बनने के वक्त किसकी कमी महसूस नहीं होती होगी। आप जाकर के देखो, लोग कहते हैं बड़ा हसीन लग रहा है, किसी की नजर न लग जाए। आज कितने नसीबों वाला है, कारी अहमद अली भी तेरे निकाह में है, फला कारी साहब भी है, फला कारी साहब भी है, लेकिन नजरें ढूंढा करती हैं। सब गए लेकिन बाप का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, सब गए लेकिन दुआएं देने वाली माँ नजर नहीं आ रही है। सारे लोग तो हैं लेकिन सर पे हाथ रख करके नजर उतारने वाली बहन नजर नहीं आ रही है। जब ये ख्यालात आया करते हैं तो बड़े से बड़े खुश नसीब रोया करते हैं, मेरा हुसैन दूल्हा बना है। नजरें उठी है ऊपर को, सामने माँ नजर नहीं आई। हुसैन की बेख्तियार चीखें निकल जाती हैं, काश माँ फातिमा होती, बेटे को दुआएं देती। जब बेकरारी रखी, शाम तक रोते रखे, सोचा बाहर निकल जाए ताकि तसल्ली मिल जाए। जब बाहर निकले हैं, नाना मुस्तफ़ा की याद सताने लग जाती है, फिर रोने लग जाते हैं, फिर घर आते हैं, आकर के बिस्तर पे लेट गए, रोते रोते आंख लगी, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाते हैं। फरमाते शहजादे, क्या तुम्हें पता नहीं है जब तुम रोया करते हो तो मेरे जिगर पे कितनी तकलीफ होती है? जी नाना मालूम है। का फिर रो क्यों रखे हो? का नाना रो क्यों ना, अगर घर में रहता
हूँ तो माँ की याद सताती है, भागर जाता हूँ तो आपकी याद सताती है। का फिर वो रास्ता बता दे, वो कौन सा तरीका है जिससे तेरा दुख कम हो जाए। तब मेरे इमाम ने कहा था, नाना दुआ कर दे, अगर अल्लाह बेटा दे तो ऐसा दे जिसकी शक्ल आपके चेहरे से मिलती हो, और बेटी दे तो ऐसी हो जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। नबी ने दुआ दी, खुदा ने करम किया, अकबर ऐसा आया जिसे देखो तो मुस्तफा याद आए, और सुगरा वो है जिसे देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा याद आया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता मैं इसका अहल भी हूं कि नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। घर की बात घर वाले ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जो लोग जिक्र हुसैन पे निकलने वाले आंसुओं पे फतवे लगाते हैं ना, अगर हलाल की औलाद है ना, आके बताए, अगर आंखें उनके जिक्र में भीग जाएं, इसे राफजियत कहते हैं, तो कौन सा फतवा मेरे नबी पे लगाओगे जो विलादत के दिन भी जिक्र शहादत सुन के रो दिया था। हम सीना पीटने वाले लोग नहीं, हम कपड़े फाड़ने वाले लोग नहीं। जिक्र हुसैन में आंसू निकल आए, इस पे कौन फतवा लगाएगा? कसम खा के कहते नहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैंने अपनी जमात के खतीब को ना, मेरी तकरीर के बाद बंदा बैठा ना, उन्होंने देखा लोगों की आंख में आंसू, बैठती कह रहा कि नहीं, ये तो राफजियों का तरीका, हम तो जश्न हुसैन, जश्न शहादत हुसैन मनाते। मैंने कहा इस लफ्ज का जरा मफहूम समझता है, इसका मतलब समझता है मौलवी? काम जश्न इसलिए मनाते हैं कि हमारा हुसैन जिंदा। मैंने कहा क्या हुजूर नहीं जानते थे कि शहादत के बाद भी मेरा हुसैन जिंदा है? बेशक बेशक। ये बैठे जिम्मेदार लोग बैठे, और मेरा इलाका कभी भी आके मेरे गिरबान पकड़ सकते हो, मैं कोई भागने वाला नहीं। खुल के कह रहा हूं, खुल के, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 साल। जोर से बोलो, याद रहनी चाहिए कि एक बंदे को मेरी बात। कितने साल जिंदा रहे? 35 साल, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे ने कहा था, इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने, बाबा आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा? फरमाया था, बेटे हमने करबला देखा है, अगर तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। तू करबला देख लेता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। और कभी पानी दिया जाता तो देख के एक घूंट मारते रो देते थे। करबला को समझा ही क्या है, कह रहा जश्न मनाएंगे हम। खुदा की कसम, हमारा नबी जिंदा, हमारा दीन जिंदा, हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा, हमारा खुदा जिंदा, हमारा हुसैन जिंदा। ये हमारा भी अकीदा है। लेकिन सुन, जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। जमीन उतनी गर्म होती है जितनी पे आग जलती है। एक्सीडेंट देखें आपने? एक्सीडेंट देखें हादसे रोड पे? बोलो, है ना? आपने देखा होगा कभी लाशें ऐसे चिपक जाती हैं कि खुरच नहीं पड़ती हैं, कभी चेहरे बिगड़ जाते हैं, है ना जी? लेकिन एक बात बताओ, कितने लोग गुजरने वाले ऐसे होते हैं जो उन लाशों को देख के रोते हैं? बिखरी हुई लाश देखा, किसी ने यूं रुमाल लगा, ओ हो, देखा नहीं जा रहा, किसी ने कहा ओ भाई ओ हो, बुरा हुआ। लेकिन उन्हीं लाशों के पास आप देखोगे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेहोश होते हैं। मैं पूछूंगा क्या ये गुजरने वालों की तरह है? लोग कहेंगे नहीं। का ये जो गुजर के गया नहीं रोया ना, इसका मरने वाले से कोई रिश्ता नहीं था। और ये जो बेहोश होके गिर गई है ना, ये मरने वाले की माँ है। ये जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ना, ये 6 महीने के बेटे का बाप है। ये जिसको संभाले नहीं संभाला जा रहा है, ये भाई की बहन है। पता ये चला रोते वही हैं जिनके रिश्ते में कोई कुछ लगता है, जिनका रिश्ता ही नहीं है, उनकी आंख में आंसू नहीं आया करते। मैं सीना पीटने की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कहते बस इतना कहो गुजर जाओ, बड़े बेदर्दी से मारे गए। मैंने कहा तेरे बाप का एक्सीडेंट हो जाए, साहब बताता, पहले नाक लगी फिर कोनी लगी, फिर भेजा निकला, फिर ट्रक चढ़ गया ऊपर। और अली के बेटों की शहादत का तज़किरा करें तो तुझे राफ़ज़ियत नजर आया करती है। खुदा की कसम जानते हो, आ तुझे बताऊं, जब कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को करबला की याद आती थी, आप छत पे चढ़ जाते थे, रुख करते थे करबला की तरफ, और इतना रोते थे कि जिस छत के बनाने से बारिश का पानी गिरना था, उससे आंसू गिरा करते थे। एक दिन आप छत पे बैठ के रो रहे थे, लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, पानी टपकने लगा, किसी ने आवाज दे के काली के घर वालों, कम से कम इतना तो ख्याल करो, लोग गुजर के जाते हैं, पानी न गिराया करो छत पे। इमाम बाक़िर की चीख निकल गई, कहा खबरदार ये ताना ना दे, हमने पानी नहीं डाला के। कहा फिर ये टपक क्या रखा के? कहा ये मेरे बाप के वो आंसू हैं जो आज करबला की याद में छत पे बह गए हैं। तुम्हें क्या पता करबला क्या है? 15 साल हजरत उम्मे फरवा, हजरत कासिम की अम्मा जिंदा रही।
लेकिन कभी पूरी जिंदगी धूप के होते हुए साए में नहीं बैठी। लोग कहते थे सैयदा कभी तो साए में बैठ जाया करो। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लाल की लाश के टुकड़ों को बगैर साए की जमीन पे पड़ा हुआ देखा है। अब हमें साए से नफरत हो गई है। किस दर्द की बात करते हो खुदा की कसम। आज तक वो कलम नहीं बना जो तारीख करबला लिख पाता। आज तक वो औराक नहीं बने जो दर्द करबला को सबा लेते। आज तक वो मुअर्रिख ना बना कि जो दर्द करबला को अपनी ज़बान दे करके औराक के सीनों में उतार पाता। बस इतना समझ लो कि ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत मदहकाने मुस्तफ़ा के मदहकाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत बेअदब गुस्ताख नजदी को सुनाते ए हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। क्या बात है, बहुत अच्छा। भाई करबला करबला है। आखिरी बात बयान करने लगा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। 2 बज गए हैं। जीते रहें सलामत रहें। और जिन्होंने ज़हरा के लालों की महफिल सजाई अल्लाह उनके लालों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। खुदा आपको सलामत रखे। बस एक बात कहने लगा हूं करबला। आपने सुना होगा मैं कमील बंदा जितना मेरी समझ में आया मैं उतना बयान कर रहा हूँ। मुझसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए मिंबर शरीफ पे। करबला इमाम अली मकाम शहीद हुए कौन सी तारीख में? कौन सी तारीख में बेटे? कितनी तारीख में? 10 मुहर्रम में। मैं खड़ा हो गया। इधर को मुंह कर। कैमरे वालों इस बच्चे का मुंह देखो। हमने पहले ही कहा था कि हमने मदरसों में करबला बाद में सीखी है, चूल्हे पे बैठ के मां से पहले सीख ली है। और मैं हजरत खुल के कहता हूं ये जो सारी बातें हुई है ना अभी, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। मुझे मतलब भी नहीं है। मुझे अपना दीन बयान करना है। जो बहक जाए अल्लाह उसे हिदायत दे दे, और जिसे रब हिदायत दे उसे कौन भटकाने वाला है। ठीक है ना? मैं एक बात बयान करने लगा हूं। अगर सारी किताबें तारीख की उठा के दरिया में डाल दो, सारे मुअर्रिखीन उलमा के मुंह पे ताले लगा दो, और 100 साल तक ये शर्त लगा दो कि कोई भी करबला बयान नहीं करेगा आलिम, और किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी। कसम खा के कहता हूं 100 साल के बाद भी करबला ऐसे ही याद रहेगी जैसे आज याद है। सही बता रहा हूं। इसलिए कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है। कुछ ऐसे गम होते हैं जो 10 दिन रो लो तो गम कम हो जाते हैं। कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए 1 साल रो लो कम हो जाता है। लेकिन कुछ गम ऐसे होते हैं जिनके लिए सदियां कम पड़ जाती हैं, गम कम नहीं होता है। और उन्हीं गमों में से एक गम हुसैन है, जिससे रोते रोते सदियां कम पड़ गईं लेकिन गम कम नहीं होता है। आज भी जब असगर की प्यास का जिक्र होता है दीवाने रो देते हैं। आज भी जब सकीना के सब्र की बात आती है ना, आज भी लोग रोते हैं। और जो यजीद के भैये भतीजे भांजे और नाती पोते हैं ना, वो कहते हैं जी इख्तिदार की लड़ाई थी, 2 शहजादों का आपस का झगड़ा था। वो जालिमों, आपस के झगड़ों में, इख्तिदार के झगड़ों में 6 माह के असगर के तीर नहीं मारा जाता, बीमारों को जंजीर नहीं पहनाई जाती, बेटियों के हाथों में रस्सियां नहीं डाली जाती, सरों को नेज़ों पे नहीं उठाया जाता। मैं कहता हूं कोई जिगर लाओ ऐसा जो बर्दाश्त कर सके। मुझे एक बात याद आ रही, मेरा इमाम जब खेमे से जाने लगा ना, सैयदा ज़ैनब आ गई। भैया जा रहे हैं जी, आंखों में आंसू क्यों? अब देखो सब्र भी कोई चीज़ है, सब्र भी कोई चीज़ है। फरमाने लगे बहन अकबर गए, मैंने सवार किया था घोड़े पे, कासिम को मैंने बिठाया था, अब्बास को मैंने दुआएं देके भेजा था, ओनो मोहम्मद मैंने रुखसत किए थे, हुसैन जा रहा कि आज सवार कराने वाला कोई नहीं है। का इस ख्याल ने रुलाया। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती दिल थोड़ा न कर, अगर तू अली का बेटा है तो मैं अली की बेटी हूँ, सवार हो मैं तुझे बिठाऊंगी। जब मेरा इमाम बैठने लगा ना, बहुत गौर से एक बात सुनना भी फलसाने के नौजवानों, अतराफ़ जवानीब से आने वालों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मेरे इमाम ने बैठने से पहले कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रहे मेरी शहादत के बाद बगैर दुपट्टे के मेरी लाश पे मत आना। ये किसने कहा? मेरे इमाम ने कहा। ये कोई मैं लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं तकरीर का वजन नहीं बढ़ा रहा हूँ। आपने फरमाया था ज़ैनब मैं भाई हूँ तेरा, मैं मालूम है तू मुझसे कितना प्यार करती है, लेकिन ख्याल रखना मेरी शहादत के बाद बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, मेरी लाश पे बगैर दुपट्टे के ना आना। मैं एक एक ढोला बजा करके, ढोलक बजा के ताज़िये के आगे नाचने वाले से पूछना चाहता हूँ, बता हुसैन अफजल है कि ताज़िया अफजल है? बोलो, सारे बोलो। बात दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए। एक तरफ ताज़िया हो, एक तरफ हुसैन हो, तो बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? जोर से बोलो, बड़ा कौन है?
हुसैन बड़ा है। पर बता, तेरी बेटी बड़ी है या अली की ज़ैनब बड़ी है? तेरा रिश्ता ताज़िये से ज्यादा है या ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था? बोलो। ज़ैनब का रिश्ता हुसैन से ज्यादा था ना? थक गए आप लोग? तो मैं खत्म कर। माँ कुरान बंद करती थी, मुट्ठी भर दाने लेकर के परिंदों के आगे डाल देती थी। खुदा की कसम, चंद दाने खा करके ये लाखों की दुआ देने वाले परिंदे जब उड़ के जाया करते थे, सिर्फ चंद दाने नहीं खाते थे बल्कि नस्लों को रिस्क की खैरात दे जाया करते थे, नस्लों को रिस्क की बरकतें दे जाते थे। आज कौम का नसीबा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज खाना बचता है, फ्रिज में उठा के रख दिया जाता है। एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 5 दिन नहीं खाया, फ्रिज में रखे रखे खाना सड़ जाता है, लेकिन वो फ्रिज से निकाला नहीं जाता है। जब सड़ जाता है तब उसे कचड़े के ढेर पे फेंका जाता है। उस वक्त उस लुकमे को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। वली बता दो जो ढोलक बजा के वली बना हो। आप कहने लगेंगे मौलवी क्या बात करने लगा है, फिर क्या कहना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें बताऊं। आज हमने उर्सों के नाम पे तमाशों को आगाज दे दिया है। मेरे वो नौजवान जो परदेश में हलाल की कमाई कमाते हैं, कितने लोग कमाते कमाते दुनिया से चले जाते हैं। कितनी नौजवानों ने घर की ईदें छोड़ी हुई हैं, परसों हो गए हैं। कितने लोग माँ का साथ छोड़े हुए हैं, कई महीने बीत गए हैं जो माँ के बगैर एक रात नहीं रहते थे। आज परसों बीत गए हैं, इसलिए परसों से परदेश में हैं ताकि घर के खर्चे उठाए जा सके, माँ बाप की खिदमत की जा सके। जब किसी साहिब सज्जादा का फोन जाता है, बेटे पैसे चाहिए, बाबा करना क्या है, कौर्स आ गया है, चंदा चाहिए। वो मेहनत करके कमाने वाले बच्चे जो घर छोड़ करके कमा रहे हैं, माँ बाप से जुदाई उठा के कमा रहे हैं, उनके खून पसीने की कमाई को जब किसी अय्याश की अय्याशी पे लगाया जाता है, जब मुकाबले के नाम पर किसी बेगैरत को बैठा करके उनके पैसे को आग लगती है, तो सज्जादे को दर्द हो न हो, मुस्तफा को दर्द हो जाया करता है, आका को तकलीफ हुआ करती है। आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इन तमाशों को बंद करो और एक उसूल अपनाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोगों तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अगर इजाजत देता और गुंजाइश होती तो मैं भी साहिब मजार की कब्र पे जाके कहता, उठो बाहर निकलो और बताओ इन दीवानों को कि बंदा वली कैसे बनता है। फिर इनके मजार से आवाज आती, और दीवानों सुनो, जो रातों को कयाम करते हैं, दिन में रोजे रखते हैं, अल्लाह उन्हें वली बना दिया करता है ना। आज 90% मुजाबिर चरसी है, भांगी, जिन्हें सना तक याद नहीं। एक मुजाबिर से इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा किसकी उम्मत में हो, तो पता क्या कह रहा है? कह रहा है जी मैं नया नया आया। ये कंडीशन मुजाबिरों की है, और हम इनसे जाते हैं शिफा लेने। दम कर दो, मुर्गी जो है खू गई, दम कर दो भैंस सींग मार रही, दम कर दो बीवी नाराज है। हाँ, इनसे शिफा लेना चाहते हो जिसे सना याद नहीं, वो शिफा का ठेकेदार बने अल्लाह या हसन हुसैन, इतना बड़ा शीर निकाल लिया, अल्लाह तेरा भला करेगा। और हम आए, हमने गर्दन झुकाई, हो गया काम ना मेरे भाई। सोच तो सही, सोच तो सही, अगर दीन इतना सस्ता होता तो खुदा की कसम जुनैद बगदादी जंगल में रातें न गुजारते। दीन इतना सस्ता होता तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुनिया न छोड़ी होगी। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम बाकर की जिंदगी जिक्र इलाही में न गुजरती। अगर तू जानता है दीन क्या है तो तारीख का ये बाब उठा करके देख। आ तुझे बताऊं विलायत किसे कहते हैं और वली कौन हुआ करते हैं। खुदा की कसम, वली वो होते हैं जो जागते हुए भी मुस्तफा को देखते हैं, और ख्वाब भी आता है तो मदीने वाले की ज़ियारत हुआ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। आज उम्मत किस मकाम पे खड़ी है, हमारी कौम को तमाशों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, दावे के साथ कह रहा हूं, अगर यहाँ पे किसी मुकाबले वाले को बुला लेते ना तो ये गलियां फुल होती। जी जी जी, सही बात, गलियां फुल होती, और फिर सारी मसला के आला दर्द वाले फिर भी होती। जी जी। मसलक सिर्फ रोटी खाने के लिए है क्या, या मसलक आखिरत बचाने के लिए? बोले सारे, बोले आखिरत बचाने के लिए है ना। रोटी खाने के लिए तो सिर्फ मसलक नहीं है ना। लेकिन होता क्या, तमाशे लग जाते, लग जाते। अल्लाह तुम्हें अमीर बनाए, ये दुआ है। और मैं कहता हूँ नौजवानों खूब कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि तुम किसी के ऊपर बोझ ना बन सको। वाह 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 वाह। इतने अमीर बन जाओ कि तुम दूसरों का बोझ उठाने लग जाओ। ये दुआ है और मेरा मशवरा है नौजवान, बंद करो पबजी खेलना, जी जी, बंद करो फ्री फायर खेलना। अगर ये खेलते रहोगे आने वाले वक्त में तुम्हें भीख देने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही बात।
ये जवानियां कुछ करने और कुछ बनने के लिए होती है, बिगड़ने के लिए जी 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 नहीं होती। बेशक बिगड़ने के लिए नहीं होती। पैसा होना बुरी बात बोलो नहीं ना, अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन कब? जब दौलत दौलत उस्मानी हो। वरना दौलत तो कारून के पास भी बहुत। जी 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 अल्लाह को पसंद आई? बोले नहीं ना, किधर गई? किसके साथ? कारून के साथ। अगर अमीर बनना बुरा होता तो मैं कहता कोई पैसा ना कमाए। अमीर बनना बुरा नहीं। अल्लाह दौलत दे तो उसकी कदर लाजिम है। जी जी बेशक बेशक। अल्लाह ने रिस्क दिया है, रोजी दी है, उसकी इज्जत करें। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, आपने 36 तरह का ऑर्डर किया, खाने बैठे, आधा प्लेट में छोड़ा, आधा टिफिन में छोड़ा, यूं फेंक के उठ गए ना। उतना लो जितना खा सको। महबूब ने फरमाया कि लोगों रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठा तो फिर एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, तुम्हें एक दाना नहीं मिलेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। हर नौजवान से कहना चाहूंगा, खुदारा पैसे आते हैं, दौर है दौलत का, कभी आती है कभी जाती है, और जिंदगी एक बार हर बंदे को मौका देती है कुछ कर दिखाने का। अब ये देखना है कौन उसका सही इस्तेमाल करता है। कितने अमीर तुमने नहीं देखे कि जी क्या चाहिए, फला 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 फला, आधा भी नहीं खाया कि क्या इसे कचड़े के डब्बे में फेंक। आज एक शिकायत पूरी कौम की है कि रिस्क में बरकत नहीं है। कि नहीं? रिस्क में बरकत यहां से लेके वहां तक, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है हर बहन बेटी के कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। हम डोरी लेने चले जाते हैं, जी डोरी दे दो रोजी में बरकत हो जाए, और डोरी वो दे रहा है जिसके घर कई दिन से खुद खाने नहीं है। अरे डोरी अपने लिए उससे नहीं पड़ रही गले में। हाँ डोरी दे दो। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये डोरी और तावीजों का चलन आज आम हुआ है। आज से 50 साल पहले इसका चलन इतना आम नहीं था। लेकिन ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे ना, इनसे पूछो इनके बचपन में किसे रोजी की शिकायत है। गेहूं उस वक्त 4 क्विंटल बीघा के नहीं होते थे। 100 साल पहले 4 क्विंटल बीघे के गेहूं बोलो नहीं होते थे। 3 क्विंटल बीघे का धान बोलो यार नहीं होते थे। किसी की जेब में 10 रुपए देखने को नहीं मिलते थे। जी जी जी। लेकिन पुरसुकून कितने थे? घाट से बैठ के रोटी खाया करते थे। शिकायत किसी को बोले, शिकायत किसी को मैं इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि बात याद भी हो जाए और मुझे लगे कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। शिकायत किसी को नहीं थी। आज एक एक जेब में 50-50 हजार की गड्डी यूं पड़ी रहती है जैसे कि कागज का ढेर लगा हो। आज एक खेत के अंदर एक बीघे में 4 क्विंटल बीघे का गेहूं हो रहा है, फिर भी शिकायत रिस्क की है। जानते हो ये बेचैनी क्यों आई है? आओ तारीख का एक बाब पलट के देखो। एक दौर वो होता था कि हमारी बूढ़ी माएं फजर में उठा करती थी और मुसल्ले बिछा के रब को सजदे करके मनाया करती थी। जब सजदों से हमारी माँ फारिग हो जाती थी, हमारी दादी सजदों से फारिग होती थी, फिर कुरान जैसी मुबारक किताब खोला करती थी, उसकी तिलावत करने के लिए बैठा करती थी। हल्के सा सवेरा नमूदार हुआ, सफेदी आंगन में आती थी। सिर्फ सफेदी नहीं आती थी, सफेदी के साथ परिंदे दीवार पे आके बैठते थे। इधर माँ की तिलावत होती थी, उधर परिंदों के रब के जिक्र की आवाज होती थी। माँ कुरान बंद करती थी, मुट्ठी भर दाने लेकर के परिंदों के आगे डाल देती थी। खुदा की कसम चंद दाने खा करके ये लाखों की दुआ देने वाले परिंदे जब उड़ के जाया करते थे, सिर्फ चंद दाने नहीं खाते थे बल्कि नस्लों को रिस्क की खैरात दे जाया करते थे, नस्लों को रिस्क की बरकतें दे जाते थे। आज कौम का नसीबा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज खाना बचता है, फ्रिज में उठा के रख दिया जाता है। 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 5 दिन नहीं खाया, फ्रिज में रखे रखे खाना सड़ जाता है, लेकिन वो फ्रिज से निकाला नहीं जाता है। जब सड़ जाता है तब उसे कचड़े के ढेर पे फेंका जाता है। उस वक्त उस लुकमे को कुत्ते भी नहीं खाते हैं। और याद रखो, अगर तुम्हारे दस्तरखान से खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में ना रखना। खुदा तौफीक दे तो ऐसी जगह डाल दे जहाँ परिंदे खा करके चले जाए, जहाँ पे कुत्ते खा के चले जाए। अगर फ्रिज में रखेगा वो सड़ करके कचड़े के ढेर में जाएगा, और अगर शराब पे डालेगा परिंदे खाएंगे, इधर अर्श से उतरेगा, उधर दुआ बन के अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरकतें ढूंढने वाह वाह वाह। बरकत तो हमने खुद खो दी है जी, बरकतें हमने खुद खो दी हैं। अगर हमने ये उसूल अपनाए होते, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, आज के ये नहीं है। आज कुत्ता दरवाजे पे आ जाए ना तो रोटी खाते हुए मार डंडा मार कुत्ता आ गया। और ऐसी औलादें ऐसे बापों की पैदा हो रही, उठाया लठर मार दिया। अगर आधी रोटी आप कुत्ते को डाल दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? जानते हो, जो तुम खाते हो वो गंदगी बन के कचड़े के ढेर पे जाता है, और जो दूसरी मखलूक तुम्हारे दस्तरखान पर खाती है ना, वो दुआएं बन के सीधे अल्लाह के अर्श से जाके टकराया करता है। आज कंडीशन ये हो गई है हमारी। खुदा रिस्क की इज्जत करो,
माफ कीजिएगा, जरा से टक्के भर की दौलत आ गई, कह रहा 1.5 लाख के पटाखे फोड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह। हाँ? बेटा जवान हो गया तो कह रहा डीजे चलेगा। और कौन है यार ये बजा क्यों? कि लड़का नहीं माना। मैं नहीं मानता हूं कि कोई कौम में उम्मत मुस्लिमा में कलमा भी पढ़ता हो और इतना भी बेगैरत हो कि उससे बैठा के पूछा जाए, बता अपनी शादी पे हुजूर को नाराज करना चाहता है कि राजी है? कोई नौजवान जो ये कहते कि हुजूर रूठे तो रूठे, डीजे जरूर बजेगा? होगा कोई इतना बेगैरत? मैं नहीं मानता हूं। अभी उम्मत इतनी बेगैरत नहीं हुई है। हम बेअमल जरूर हैं लेकिन मुस्तफा के गद्दार नहीं है। हमारे पास नेकियों की कमी हो सकती है लेकिन हुजूर से वफा का आज भी इतनी दम है। जी जी बेशक। रात खतीब साहब कह रहे थे कि जो हुजूर के नाम कहने पे ये न करे ये न करे, सर कैसे कटा लेगा? अगर कह रहा तो झूठ बोल रहा है। जी मैं तो आया गरेबान पकड़ के कहूंगा चुप हो जा। अमल अपनी जगह है, इश्क अपनी जगह है। उम्मत अभी इतनी भी बेगैरत नहीं हुई है कि हुजूर पे कोई भूखे तो सिर्फ ये कि नमाजी सर कटाने जाएगा। आज भी ये कंडीशन है उम्मत की, अगर बड़े से बड़ा ताकत वाला भी हुजूर के खिलाफ भौंके और वो आवाज किसान के कान में चला जाए, हल छोड़ देगा, मुस्तफा के नाम पे सर कटाने चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत जो है सारे लोगों की, तो हम बेगैरत नहीं। मैं मानता हूं एक भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जो ये कहते मैं हुजूर को नाराज करूंगा। फिर ये डीजे किसने बजाया? जानते हो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ अभी की बात है, मुंबई जलसे में गया था, घर वालों को पता नहीं और दोस्त ने ला के डीजे वो पटाखे दाग दिए। 18 साल का एक नौजवान झुलस गया। आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं निकाह किसकी सुन्नत है? बोले हुजूर की। अगर 4 पैसे खाने को ना होते, घर में धनिया ना होता तो डीजे बजाते? बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? डर क्यों रहे? दाल में काला है क्या? नहीं ना। अगर धनिया ना होता तो डीजे बजता? बोलो नहीं बजता ना। अगर धनिया ना होता तो पटाखे फूटते? नहीं ना। इस दौलत ने आके बिगाड़ा है। सही बात, सही बात। दौलत ने आके बिगाड़ा। अरे यार एक ही तो बेटा है, अगर इस पे डीजे ना बजेगा तो फिर किस पे बजेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना चुप करो, शादी एक बार होती तो सुन मेरे लाल, मौत भी एक बार आती। वाह वाह। अगर शादी एक बार हो रही है तो मौत भी एक बार आनी है। जब मौत का फरिश्ता आके गले पे हाथ रखेगा और मर के रब की बारगाह में जाओगे और जब अपने अमाल का सामना होगा फिर जिंदगी की भीख मांगोगे, मालिक भेज के काश दुनिया में फिर से चले जाते। अल्लाह इतने सजदे करते कि कभी सर न उठाते। एक बार भेज दे मालिक, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। एक बार भेज दे, कभी तेरी नाशुक्री नहीं करेंगे। लेकिन फिर करजदार आवाज आएगी, खबरदार अब वापस जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम्हें हमने उलमा के जरिए कहलवाया था, हमने इम्मा के जरिए तुम्हें खबरदार किया था, हमने औलिया के जरिए तुम तक खबरें पहुंचाई थी, हमने अंबिया के जरिए तुम्हें आगाह किया था। लेकिन तू दौलत के नशे में इतना डूब गया था, तुझे तो ये लगता था कि तेरा एक बेटा है कि तू जो चाहेगा दुनिया में कर जाएगा। लेकिन हमारी मसीहत का नकीब तुझे झिझोड़ करके कहता रहा था, और दौलत के ढांचे में आने वाले, इसके गुरूर में डूब जाने वाले, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई है। तो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है? आज बड़े बड़े कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, बचा ले जितना चाहे डीजे बजाए। आज तू डीजे बजाता है, लाख तुझे शाबाशी देने आएंगे, दोस्त तुझे मुबारकबाद देने आएंगे, लेकिन जब कब्र में जाकर के लेटेगा और फरिश्ते आके तुझ पे मार बचाएंगे, कोई तेरे कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई तुझे सीने से लगाने वाला नहीं होगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। नमाज नमाज नमाज। बंद करो ये तमाशे। हाय हाय। क्या कौम की तबाही कम रह गई है? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम किसकी रिश्तेदारी है किसकी नहीं। हमारे अभी हमने एक शादी देखी, एक बेटी ऐसी नहीं थी कि जिसके चेहरे से हया चमक भी रही हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अभी हाथ उठवा रहे सारे करके मसलों के हालात रख रहा। जी जी जी। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने रोजी क्या दे दी, तुम उसके मुकाबले में आके खड़े हो गए, बता क्या करेगा? सुन, जब वो मारने पे आता है ना तो नमरूद जैसे को एक मच्छर से मरवा देता। तेरी औकात क्या है? हाँ, नमरूद को एक मच्छर से मरवा देता है, फिरौन को दरिया में गर्क कर देता है।
उसको चैलेंज कर रहे हो आप। पैसे आ गए, एक बेटी के सर पे चादर हया वाली। मुझे बताया जाए किसकी बेटी है ये? राम सिंह की बेटी है? जी जी, राम स्वरूप की बेटी है? सही बात। किसकी बेटी है? अल्लाह अल्लाह। कोई इमरान की बेटी है, कोई सिद्दीक की बेटी है, कोई उमर की बेटी है, कोई अली की बेटी है, कोई इरफान की बेटी है, कोई नसीम, कोई वसीम, कोई जसीम की बेटी है। सारी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले। गैरत किधर गई? कहां है गैरत? माफ कीजिएगा, मैंने पहली कहा था बहुत कड़वा हूं, हर किसी को हजम नहीं होता। मेरी बात कान खोल के सुन लें, याद रखिएगा, जब तक हुजूर के दीन से खिलवाड़ करते रहोगे तुम कुछ भी हो सकते हो, मोहम्मद अरबी के नहीं हो सकते हो। अल्लाह 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 अल्लाह। आप हुजूर के नहीं हो सकते। कहां गई चादरें, कहां गए दुपट्टे, कहां गई हया? फिर बरकतें ढूंढते हैं हम। ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं। और नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं, अल्लाह करे सारे जवान हो और सबके सेहरे बने, लेकिन कोई गारंटी है कि सेहरा बांध के जा रहे हो जिंदा लौटा हो? है कोई गारंटी? मरेगा नहीं। हमने देखा घर से सेहरे बांध के निकले, पलट के कफन में लौटे। जी जी, सही बात। तैयारी कर मौत की, मौत तेरी परछाई से ज्यादा तेरे करीब है। क्यों? नहीं नहीं, वो खाला थी इसलिए नहीं मानी, फूफी थी इसलिए नहीं मानी, कह रही थी एक ही भतीजा एक ही भाग जाए। कब्र में भी लेटेगी, साथ हिसाब देगी। दरवाजे से आगे नहीं जाएगी, फूफी हो या खाला। कब्र तो बड़ी बात है। हमने जनाजे निकाल दिए, गैरत के जनाजे। माफ कीजिए, खत्म करो ये तमाशा। आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम आज भी नाचने पे लगे। हमारी कौम का क्या हाल है मालूम है आपको? हमारे बिजनेस खत्म कर दिए गए, हमारी कौम को माली एतबार से पूरी ताकत से कमजोर किया जा रहा है। आपने कोई हल निकाला उसका? हमारी बेटियां जो स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। कोई हल निकाला तुमने? मर्जी है तेरी, लाख नहीं करोड़ की आतिशबाजी कर बेटे की शादी पे, लेकिन इतना बता, जो इसकी नस्ल आएगी उसके बचाव के लिए तूने क्या इंतजाम किया? है कोई चीज हमारे पास? नहीं। जहां पे रोटियां अच्छी मिल गई हैं, उनके बिगड़ने की इंतहा नहीं है। और जो कमजोर है आज, उन्हीं में हुजूर का दीन नजर आ रहा है। बदलो रवैया अपने। हमारा अभी भी नाचना बंद नहीं हुआ है, आज भी नाचना बंद नहीं हुआ। कभी स्कूल के आगे हमारी बेटियों का नकाब उतार दिया जाता है, कभी कॉलेज के आगे हमारी बेटियों के पर्दे उतरवा दिए जाते हैं, कभी मुसलमान होने की बुनियाद पर नौजवान को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त गया था किसी शहर में, नाम नहीं बताना चाहता, इसलिए उसको रूम होटल में नहीं दिया गया क्योंकि वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला है। तुम किस अय्याशी के नशे में डूबे हुए हो, अभी तक तुम्हारी बारातें हल्की नहीं हो रही है, अभी तुम्हारी बेटी और बहनों के मेकअप हल्के नहीं हुए हैं। मुझे बताओ तो सकी, किस रविश पे जिए जा रहे हो? क्या इसी को मोहम्मद अरबी का दीन कहा जा रहा है? अगर गैरत बाकी हो तो चलो फिलिस्तीन के बच्चों की प्यास देख ली जाए। एक छोटी सी बच्ची है तो पानी अपने वजूद से ज्यादा उठा के लेके जा रही है। आज दुनिया उस पोस्ट को वायरल कर रही है, बच्ची की जुर्रत को सलाम कह रही है और कह रही है अल्लाह इनको इस इम्तिहान में कामयाबी दे। मैं कहता हूं बेगैर तो आज फिलिस्तीन का इम्तिहान नहीं है, वो तो उस मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनकी बारगाह में अगर जामी जैसा बंदा सीने में दर्द लेके जाता है तो वो अपने वक्त के बादशाह से कहते हैं, सुन सब आए मेरे मदीने में, लेकिन जामी नहीं आना चाहिए। आका क्यों? क्योंकि उसका दर्द भरा लहजा नहीं देखा जाएगा। जो एक जामी के दर्द को बर्दाश्त न कर सके, क्या उसके मजार तक, क्या उसके गुंबदे खजरा तक फिलिस्तीन की बेटियों की आहें नहीं जा रही होंगी? क्या बच्चों की सिसकी नहीं जा रही होगी? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जा रही होंगी। जो एक जामी के लिए मदीने के रास्ते बंद कर सकता है, क्या वो फिलिस्तीन को तबाही से नहीं बचा सकता? बेशक बचा सकता है। अब तैयार हो जाओ यारो, अब इम्तिहान फिलिस्तीन का नहीं है, अब इम्तिहान यतीमों का नहीं है, अब इम्तिहान बेवाओं का नहीं है, अब इम्तिहान या तो तेरा है या मेरा है। अब इम्तिहान ये चल रहा है, बताओ तुमने फिलिस्तीन के भूखों के लिए क्या किया? तेरी शादी के अंदर लाखों का खाना कुत्ते खा के चले गए थे, कचरे के ढेर पे फेंका गया था, कई हजार का खाना। बता फिलिस्तीन के भूखों के लिए क्या किया था? तेरे दस्तरखान पे लाखों की कोल्ड ड्रिंक उड़ा दी गई, बता उन प्यासों के लिए तूने क्या किया था? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख जल से कर लो, लाख हज कर लो, अगर फिलिस्तीन के शहीदों ने इतना कह दिया आका ये हमारे साथ नहीं थे तो इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, रियासतें मुंह पे मार दी जाएंगी। आप अगर कहो कि मौलवी हम क्या कर सकते हैं, कम से कम इतना कर लो, शादियों को सादा कर दो और उस खर्चे से गरीबों को निभाना शुरू कर दो। खुदा की कसम फिलिस्तीन वालों के सदक़े में काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर ये इंतजार है कि अभी ये आग मेरे घर तक नहीं आई है, तो बहुत जल्द ये आग आपके घर तक आने वाली है। सुन लो, और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। यकीन करें ये कमेटी वालों का बहुत ज्यादा इसरार था। हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना तहसीन जिलानी साहब, उनका काफ़ी प्रेशर था, वरना ये 2 दिन मेरे कम से कम 15 दिन में या 12 दिन में मैं 1-2 दिन अपने आराम कैसे रखता हूँ कि जिसमें मैं फेफड़े और गुर्दों को सुकून दे सकूँ और आराम ले सकूँ। तो मैं कल वाले जलसे में भी किसी बहुत अहम बंदे के प्रेशर पे गया था, और आज भी इन लोगों का बहुत इसरार था, इसलिए आज मैंने अपने आराम को तुम्हारे नाम किया है। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठ करके लच्छेदार तकरीर करने का, सच बता रहा हूँ, रोज तकरीरें होती हैं, बस ये एक तमन्ना रहती है, खुदा करे उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी हो जाए जहां से मदीना साफ नजर आया करता है। बस ये तमन्ना है। मर गए तो क्या बनेगा। आज बेटियों के मेकअप में कमी नहीं आ रही, उनके लिबास, उनके तमाशों में कमी नहीं आ रही है। बेगैरती के हद हो गई है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सारे हुसैनी बैठे होंगे, मुझे यकीन है सारे हुसैनी है ना। फिर बोले, फिर कहते हैं जरा या हुसैन, सारे हुसैनी। मुझे एक बात बताओ, हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया आरिफा राकिया साजिदा कारिया हाफिजा मुफ्तिया आलिमा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करीमैन की अम्मी और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, या हसनैन करीमैन की बहन जी, ये मौलाए कायनात की बीवी और वो मौलाए कायनात की बेटी। आप मिसाल, क़यामत का दिन होगा, सैयदा कायनात भी खड़ी होगी, ठीक है जी, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी होगी और तेरी मेरी बेटी भी खड़ी होगी। वो कलाई पकड़ के कहेंगी, बता हमने तो 72 दे दिए थे लेकिन पर्दा नहीं दिया था, एक बेटे के चोटी शेरे के नाम पे तूने इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। है कोई जवाब की तैयारी अपने पास? कयामत कोई ख्वाब नहीं है, कयामत कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। कयामत क्या है जानते? कयामत एक एक बंदे को एक एक लम्हे का एहसास दिला देगी। हाँ, वो दिन भी आना है कि ये हाथ हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये पैर हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही देंगी। कोई अपना यारो मददगार नहीं। हाथ कह देंगे मालिक किसने मुझसे गलत कराया था, पैर कहेंगे वहां लेके गया था, आंखें कहेंगे इसने गलत दिखवाया था मुझसे। कौन खड़ा होगा तुम्हारे लिए? कौन खड़ा होगा? ऐसी मायूसी के आलम में अल्लामा हसन रजा कहते हैं, फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐसी बेबसी के आलम में अगर यारो मददगार बन के कोई खड़ा होगा तो वो मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के आएंगे। आवाज आती बरेली से, लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे बिजली गिराते जाएंगे, वसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। आखिरत में हुजूर काम आने हैं, तो फिर आज भी रिश्ता हुजूर से मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान वादा करें कि अपनी शादी में डीजे बजाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह नहीं बजाएंगे। हुजूर को नाराज करेंगे नहीं। डीजे ला रहा 1.5 लाख का और सुबह ही आ गया डीजे वाला पैसे लेने, कह रहा कोई देख लेगा जा। ये रुसवाइयां हैं, ये इज्जत के जनाजे निकल रहे हैं। और फिर जो बहू आ रही है ना नचनिया, फिर वो ऐसा नचाती है, ऐसा नचाती है कि छोटे सरकार बड़े सरकार से लेकर के बहराइच शरीफ, कछोचा शरीफ, नीर, यहां तक के पहुंच जाती है अना सागर तक। लेकिन फर्क कुछ भी नहीं, इसलिए कि यहाँ भूत उतारे जाते हैं जो खुद पूरी भूतनिया हो। उसमें क्या सुधार पैदा होगा? उसमें क्या सुधार पैदा होगा? इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, नेक और दीनदार रिश्ते तलाश करें, अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक रिश्ते करें, शादी ऐसे करें कि सादगी हो और लोग देख के कहें दौलत बहुत आई बंदा बिगड़ ना पाया। है ना, दौलत बहुत कमाई लेकिन बंदा बिगड़ा नहीं। और आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा, तो कोशिश करो आपकी बेटी दुल्हन बने, उसके साथ किसी यतीम बच्ची को दुल्हन बनाओ। जहां खुशियां तेरे आंगन में हो, किसी बेवा के दरवाजे पे भी खुशियों का एक स्टिकर लगा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरे दिए हुए जहेज से बेटी का मुकद्दर नहीं संवरेगा। किसी गरीब के सर पे तूने चादर डाल दी ना, तो अल्लाह तेरे भी घर के मुकद्दर सवार देगा और तेरी बेटी के ससुराल वालों का भी मुकद्दर सवार देगा।
ये कोशिश कीजिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर जब नेक बहुए होंगे, नेक शौहर होंगे, तो फिर औलाद वली बनेगी, औलाद वली बनेगी। आला हजरत को किसी कुतुब खाने ने आला हजरत नहीं बनाया, मुफ्ती आजम को किसी मकतब ने मुफ्ती आजम नहीं बनाया। जी जी जी। ताजुश शरिया मिस्र से ताजुश शरिया नहीं बने, जी जी जी। बल्कि जानते हैं इनकी माओं का अमल यह था कि ये अगर खाने भी बनाती थी तो मदीने वाले पे दरूद पढ़ के बनाया करती थी। जब माएं ऐसी परहेजगार होती हैं तो फिर बेटा अख्तर रजा बनता है, बेटा मुफ्ती मुस्तफा रजा बनता है, बेटा हुज्जतुल इस्लाम बनता है, बेटा शेरबेशे अहले सुन्नत बनता है, बेटा मुजाहिद मिल्लत बनता है, बेटा हाफिज मिल्लत बनता है। माएं पासा होती हैं, बेटा आला हजरत बन के चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए माओं का अच्छा होना जरूरी है। जी आसान करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानों से आखिरी बात, अल्लाह वालों के मज़ार पे बैठो। इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर एक बात बताएं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, कब और कैसे कबूल होंगी? तो आपने फरमाया दो काम करना, दुआएं कबूल होने लग जाएंगी। कहा कौन से? कहा जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। हाय 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 हाय। दो काम। नंबर एक, तकलीफ हो रही, सच बोलना। नंबर एक। नंबर दो, हलाल खाना। हलाल खाना। मैं अपने नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा, मैं यकीन करता हूं कि यहाँ कोई हराम खाने वाला नहीं होगा। जी जी बेशक। उम्मीद है मुझे, क्योंकि हुजूर की महफिल में हराम खोर नहीं आया करता। वाह वाह वाह। हुजूर की महफिल में हलाल खाने वाले आया करते हैं। लेकिन मैं एक एडवांस में मशवरा देके जाना चाहता हूँ, अगर मुश्किलें आ जाए, शौक और जरूरतें पूरी ना होती हो, तो फिर कोशिश ये करना फाके कर लेना, लेकिन हराम का एक लुक्मा हलक के नीचे नहीं उतरने देना है। वाह वाह। समझ रहे? फाके कर लेना, हराम का एक लुक्मा हलक से नहीं उतारना। आज अमीर बनने के लिए बंदा शॉर्टकट तलाश करता है। जी जी। 6 महीने में करोड़पति, अल्लाह अल्लाह। आए दिन ऐड आ रहे, कौन बनेगा करोड़पति? ड्रीम 11, जीतो 3 करोड़ पाओ, पूरी कौम कूद गई हराम में। जो 500 रुपए सुबह से शाम तक कमा रहा था ना, वो भी खत्म, पूरी कौम उतर गई हराम खाने। नौजवानों एक बात याद रखना, रज़ाक कौन है? सलामत रहें, बोलें जरा, कौन? रोजी कौन देता है? अपने रब का नाम ले लो, पता नहीं कब से नहीं लिया होगा, सारे ले लें। रज़ाक कौन? रोजी कौन देता है? अल्लाह। रोजी कौन देता है? रिज़्क़ का मालिक कौन? जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन? हर चीज का मालिक कौन? अल्लाह। मुश्किलें आ जाए ना तो फिर ब्याज ना लेना, सूद ना लेना, रिश्वत नहीं लेना है, ब्याज पे पैसा नहीं लेना देना है। अगर मुश्किलें आए, मुसल्ला उठाना है, सीधा मस्जिद की तरफ निकल लेना है, मस्जिद की तरफ आना है। मुश्किलें आ गई, रात हो गई है, 3 बज गए, 2 बज गए, मुसल्ला बिछा दो, मुसल्ला बिछा दो, और फिर कहो मालिक मैं आ गया। महबूब ने फरमाया 2 रकात नमाज हाजत अदा करो। मैं तो एक बात कहता हूँ, जितना बंदा बंदे के आगे गिड़गिड़ाता ना, दे दो यार, तुम करोगे हो जाएगा, तुमने नहीं दिया मैं कहीं का नहीं रहूंगा, अगर इसका आधा भी अल्लाह के आगे बैठ के रो ले तो बंदा देख के जलील करता है और खुदा देख के इज्जतें बुलंद फरमाती है। हम खुदा के आगे रोना, जी जी, खुदा के आगे रोना भूल गए, बंदों के सच सच। खुदा के आगे रोने के आदी बनी है। खुदा के आगे अगर दुनिया वाला 1 रुपया देता है, एहसान जता जता के मार देता है, फिर धान 5 किलो राशन देता महीने में, और 5 साल तक गर्दन पे पैर रख के वोट लेता, दे मैंने तुझे राशन दिया था, 50,000 की कॉलोनी दे करके 3 पुश्तों तक एहसान जताता, ये जो लेंटर है ना, ये मेरे पैसे का बना हुआ है, वोट देना पड़ेगा। हराम खौर भी है फिर धान, फिर भी नस्लों को वोट देना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार इसने छत डलवा दी थी। आओ तुम्हें उस रब की चौखट पे लेके चलता हूँ जो देता है मगर एहसान नहीं जताता है, कभी बंदे को रुसवा नहीं करता है, कभी जलील नहीं करता है। वो जब देने पे आता है इतना देता है मुकद्दर सवार देता है, और जब नवाजने पे आता है एक को देता है, नस्लों के गुजारे हो जाते हैं। आप कहेंगे कौन है और कैसे मिलता है? मेरा इमाम कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तो भाई मांगेंगे इंशाअल्लाह रब की बारगाह में, और कैसे मांगेंगे? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। तो जो है सारे लोगों इंशाअल्लाह
अल्लाह करे कि हम ऐसे ही आदी बने। दुख आए तो मस्जिद में जाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। ब्याज नहीं लेंगे, हराम नहीं खाएंगे, हलाल खाइए, हलाल खाइए। इसलिए कि गलत दवा अगर फसल में पड़ जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। गलत रोजी अगर नस्ल को मिलती है तो नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, रोजी हलाल कमाइए और जब भी बोलिए सच बोलिए, सच बोलिए, सच बोलिए। फिर आपका हिस्सा कहीं नहीं गया, आपका हिस्सा कहीं नहीं गया। और दीन बड़ा जरूरी है। दीन नौजवानों से गुजारिश करूंगा अपना, आप 20 मिनट आधा घंटा फेसबुक व्हाट्सएप को देते ही होंगे। कितने भी बड़े बिजी हैं ना, तो आप इतना वक्त तो फेसबुक और व्हाट्सएप को आप देते होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं तो आप दुनिया जानने के लिए भी फेसबुक पे आते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जानने के लिए भी हम लोग मोबाइल पे आते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है, जितना वक्त आप सोशल मीडिया को देते हैं उसका आधा वक्त अपनी मस्जिद के इमाम को दें, उसके पास जाके बैठे, बुनियादी जरूरी बातें जरूर सीखें। मिसाल के तौर पे आगाज करें कि हजरत पहले हमें गुस्ल बताइए, इसमें क्या क्या फर्क है। तो पूछा था किसी ने गुस्ल में कितने फर्क है, वो बड़ी अजीब बात उसने लिखी। उसने कहा था तेल साबुन तौलिया। अल्लाह, ये कंडीशन है हमारी। हाँ, किसी ने पूरा स्क्रीनशॉट कॉपी का लेके डाला था, जो एग्जाम में सवाल आया था। उसने लिखा, पूछा था कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो उसने 3 बता दिया। समझ लो, 3 साबुन, तेल साबुन तौलिया। ये हमारी उनकी कंडीशन। सच जरा दिल पे हाथ रख के मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा। अगर मैं खड़ा करके एक नौजवान से ये पूछ लूं कि नमाज में कितने फराइज हैं, तो हमें कितने लोग गिना सकते हैं? शराइत नमाज क्या क्या है, कितने लोगों को याद है? मुश्किल हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी से पर्दा नहीं उठाना चाहता, मैं किसी को खड़ा करके नहीं पूछना चाहता। हर बंदा जिसे याद नहीं है वो ये समझ ले मुझसे ही पूछा है, वो दिल में सोच ले। जिसे याद नहीं है, जिसे पता नहीं है, वो सोच ले मुझसे ही पूछा। आइंदा जब जलसा होगा ना, तो जलसे से पहले पहले अपने दीन की बुनियादी बातों की जरूर तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दीन की बुनियादी बातों की तैयारी करें। फराइज वजू क्या है, फराइज गुस्ल क्या है, ये सारी चीजें। कितने फर्ज है गुस्ल में? सलामत रहे कितने? अब आप ना बोलना जिसने 3 बताएं, उसके अलावा मैं इशारा करके पूछ लूं कौन कौन से। नहीं पूछूंगा, बस समझ लें कि हम कितने पक्के और हमारा दीन कितना कच्चा हमारे पास रह गया। हमें बुनियादी बातें दीन की सीखना जरूरी है, जो हर शख्स पे फर्ज है, हर शख्स पे फर्ज है। अगर मैं कपड़ों के फर्ज करने का तरीका पूछने लग जाऊं ना, पाक करने का तरीका सुन, तो दिक्कत हो जाएगी। कमजोर कपड़ा कैसे पाक किया जाएगा, मोटा कपड़ा कैसे पाक किया जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, एक जलसा करा दिया इन नौजवानों ने, अल्लाह करे अगला जलसा हो तो गुस्ल के फराइज और वजू के फराइज, नमाज के फराइज, नमाज के शराइत, वजू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, ये हर बंदे को याद होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, करें भाई। ये दीन इतना जरूर सीखें, वरना फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौर था ना, तो गैर फकीह को बाजार में जाने की इजाजत तक नहीं थी। इतना मुसल्लत था लोगों पर कि बाजार में सिर्फ मुफ्ती लोग जा सकते थे और कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिन्हें खरीदो फरोख्त के मसाइल याद थे, अल्लाह अल्लाह, सिर्फ वो लोग जा सकते थे। एक दौर उम्मत पे ऐसा गुजरा है, और आज उम्मत पे दौर ऐसा आ गया है कि हमें सुबहाना तक याद नहीं। कहते हैं दुआ कुनूत सुना कह रहा है, ये क्या होती है? ये आज हमारे हालात। तो मेरे नौजवानों, दीन से जुड़ जाइए, बुनियादी चीजें दीन की सीखनी है। ये उर्स हुआ है अल्लाह वाले का, उर्स हुआ है, जानते हो विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। कभी इनके मज़ार पे आके कहा करो, रब ने जैसे तुम्हें वली बनाया है, दुआ कर दे वैसे हमें भी वली बना दे। कभी इनसे आके ये कहा करो, और वली बनने का आसान तरीका है, माँ की खिदमत किया करो, अल्लाह उनकी दुआओं के सिले में आपको वली बना डालेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, माँ बाप की इज्जत करेंगे, पैसा कमाएंगे, हलाल कमाएंगे, हराम बोले हराम हराम नहीं कमाएंगे। और जब भी बोलेंगे सच बोलेंगे। कह रहा मौलाना सच बोलेंगे दुकान ही नहीं चलेगी। कह रहा कसम से ये रुमाल 90 रुपए का लाया था, तुम्हें 85 में दे रहा हूं क्योंकि तुम हजरत हो। तो भाई तुझसे किसने कहा कितने का लाया? ये बता, तेरी चीज थी, तू 5 लाख का बेच इसे, लेकिन झूठ बोल के ना बेच। कह रहा दुकान ही नहीं चलती। मैंने पहले ही कहा था रज़ाक अल्लाह है,
उस पर भरोसा करके बैठो। किसी एक बंदे ने ना बहुत अंदर जाकर दुकान रख ली मार्केट से हटके, तो किसी अक्लमंद ना बहुत ज्यादा सियाने लोग होते हैं, एडवांस मशवरे लिए घूमते हैं, ना भी बोलो ना फिर भी कह देते हमारी बात सुन लेते क्या दीवार इधर को नहीं इधर को कर लेते, ना भी मशवरा लो फिर भी मशवरा देते रहते। ऐसे ही एक ठलू आ गया, कहने लगा ओ यहाँ दुकान रखी है, मार्केट दुकान यहाँ कैसे चलेगी? बंदा भी अल्लाह का बंदा था, कहने लगा बता यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है कि नहीं? उसने कहा मौत का फरिश्ता तो 7 तालों में भी आ सकता है। तो उसने कहा अगर मौत का फरिश्ता आ सकता है तो यहाँ रिज्क का फरिश्ता भी आ सकता है। हम ये क्यों कह रहे हैं कि जी झूठ बोले तो ना बोले तो कारोबार नहीं चलता है? तेरा बिजनेस इमाम आजम से बड़ा है? बताओ, आप इमाम आजम से बड़ा बिजनेस करते हैं? कह रहे झूठ ना बोले तो बिजनेस नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा। सुन, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। कुछ चीजों को हमने अपने ऊपर लाजिम करके ना बोझ बना लिया। बोझ नहीं यार, जुब्बा कुब्बा पहन के जाना वरना मौज नहीं आएगी, लोग हाथ नहीं चूमेंगे, बिना वजह का बोझ ले लिया। नहीं नहीं, कपड़ा जो है ना लीलन का ही होना चाहिए, और लीलन के लिए 1000 रुपए मीटर कम से कम होना चाहिए। उसके लिए 1000 रुपए मीटर के हिसाब से 5 मीटर कपड़े के लिए 5000 के लिए अब मरो जाके, ये जबरदस्ती का बोझ। 35 रुपए वाला मीटर का पहन, टेंशन नहीं, फटे चुरे कुछ नहीं, तो कुछ चीजें हमने अपने ऊपर ना जबरदस्ती डाल रखी, जबरदस्ती। कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सुने, तारीख में बहुत बड़ा नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला, कौन है जिन्होंने बल्ख की बादशाहत को ठोकर मार दी थी, और ठोकर मार के जंगल में आ गया। जंगल में आके ना बोरियां सिलने लगे, अपने बदन जो बोरी एक टाट का लिबास था वो सिलने लगे ना, तो मामू आगे कहने लगे भांजे वो दिन कितने अच्छे थे कि जिस कुर्सी पे बैठते थे वो हीरे जवाहरात से सजी हुई थी, जिस तख्त पे बैठते थे उस पर ज़मरूद लगा हुआ था, और ये दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, दरिया का किनारा है, एक ही बोरिए का लिबास है, उसे भी अपने हाथ से सिल के पहन रहे। क्या मिला बादशाह छोड़ के? ऐसे मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या मिला? सुई फेंक दी दरिया में। मामू ने कहा एक सुई थी वो भी फेंक दी, अब कैसे सिलोगे? आपने आवाज देके कहा मछलियों मेरी सुई लाओ। तारीख में लिखा है कि हर मछली के मुंह में एक सोने की सुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा हटो, ये क्या लेके आई हो? सोने को तो ठोकर मार के आया हूं, मुझे मेरी सुई चाहिए। एक मछली सुई लेके आई, धागा भी था, सुई भी थी। आपने सुई निकाल के मामू से कहा मामू यही थी ना मेरी सुई? कि हाँ। कहने लगे भांजे ये इज्जतें कैसे मिल गई, ये रुतबे कैसे मिल गए? कहा जब तक तख्त पे था मैं कायनात को मनाने में लगा था, और जब से तख्त छोड़ के रब की रजा के लिए उतरा हूं ना, अब कायनात मुझे मनाने में लग गई है। तुम हो के तो देखो अल्लाह, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? कि झूठ बोलेंगे तब घर चलेगा। हाँ तुझे एक बात बता दूं, चलूं आगे, चलूं थोड़ा। जितने लोग थक गए जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जो नहीं थके वो बोलते हैं या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह दोनों ही तरह के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे थके भी पसंद है, बगैर थके भी पसंद है। क्यों? क्योंकि दोनों ही या रसूल अल्लाह वाले हैं। ठीक है ना? एक बात बयान करने लगा, बस आखिरी बात, अल्लाह करे ये बात ज़हन में उतर जाए। तवक्कुल अल्लाह की बात, तुम हो जाओ अल्लाह की। रूम का एक बादशाह, ईसाई बादशाह, महल में बैठा हुआ है शान और शौकत के साथ। महल में बैठे बैठे अचानक उसकी बच्ची बिस्तर पे सो रही थी, रात का सन्नाटा था, बच्ची बोल पड़ी, और बच्ची ने बोल के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर। जब उसने इतना कहा, बादशाह दौड़ा और जाके पहले बच्ची को खिलाया। बच्ची उठ गई, कहा ये क्या कह रही है? तो वो जो ख्वाब में कह रही थी वही जागते हुए कहने लग गए। उसने बाल पकड़ के मारा, कहा मेरे दुश्मन का नाम ले रही, जिसके दीन से जिसके मजहब से मेरी जंग है तो उसका नाम ले रही। उसने कहा पागल हो गई है। बच्ची कहने लगी पागल मैं नहीं हूं, पागल तू हो गया है। कहा तू मेरे दुश्मन का नाम क्यों ले रही है? बच्ची कहने लगी पागल, मुझे पागल कहने वाले तूने मेरे महबूब को देखा नहीं है, अगर देख लेगा तो तू भी उसी का नाम लेने लग जाएगा। बादशाह था वो, भाई ताकत वाला था। उसने कहा लगता है बच्ची के दिमाग पे किसी भूत प्रीत का असर हो गया। उसने झाड़ फूंक वाले को बुलाया कि उतारो इसका ये जादू, इस पे जो भूत आ गए उतारे जाएं। जो भी आया उससे इश्क रसूल की मस्ती न छुड़ा सका। बड़े बड़े काबिल लोग आए, दम कर करके थक गए, लेकिन ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मुस्तफा के इश्क का नशा था। आखिर में बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया, तबीबों ने कहा ये बच्ची तेरी पागल हो गई है, अब इसको बाहर न जाने दिया जाए। उसी के कमरे में बच्ची को जंजीरों से जकड़ दिया गया। इधर बच्ची तकलीफों के मराहिल से गुजर रही है, उधर जुनैद बगदादी ने बगदाद से हज का इरादा करके सफर का आगाज किया है। जब सवारी पे
बैठ करके जुनैद बगदादी जा रहे हैं। आपकी सवारी को गुलाम ने रस्सी के जरिए पकड़ रखा है। आकर के रास्ते का वो चौक आ जाता है जहां से एक रास्ता मदीने जाता था, दूसरा रास्ता जाता था उसी बादशाह के दरबार की तरफ। उस सवारी ने रस्सी को छुड़ाया, बादशाह के शहर की तरफ दौड़ने लग गई। सबने रोकने की कोशिश की लेकिन सवारी नहीं रुकी है। जब सवारी नहीं रुकी, जुनैद बगदादी ने कहा था, लोगों ये मेरी सवारी है, इसको छोड़ दो, लगता है कोई जरूरी काम पेश आ गया है। उसी शहर में जाकर के जुनैद बगदादी की सवारी रुक जाती है जहां पे सारे ईसाई रहते थे। देखा चेहरे पे दाढ़ी है, लिबास मुस्तफा वाला है, चेहरे पे आका की गुलामी का जलवा चमक रहा है। देख करके दुश्मनों ने कहा कि चेहरे से मोहम्मदी लग रहा है। करीब आकर के कहा कि तेरा दीन क्या है? कहा मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ। कहा तुझे डर नहीं लगा कि तू ईसाइयों की सल्तनत में आ गया है? तुझे अपने जान की परवाह नहीं है। जुनैद बगदादी ने कहा था, होता कौन है कोई मुझे मारने वाला? मैं उस रब का मानने वाला हूँ जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरा रब वो है जो जान का भी मालिक है, माल का भी मालिक है, जिंदगी भी वही देता, मौत भी वही देता। कहा मुझे तुमसे डर नहीं लगता। कहने लगे बड़े जुर्रत कर रहा है। किसी ने कहा इसे कत्ल कर दो, किसी ने कहा इसे वापस भेज दो। एक कहने लगा बादशाह को खबर कर दो कि हमारी सरहद में एक मुसलमान आ गया। खबर बादशाह तक पहुंच गई है तो बच्चों सारे लोगों, खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने दरबार में तलब की और तलब करके कहने लगा कौन है तू? कहा मोहम्मद अरबी के दीन का सिपाही। कहा तुझे डर नहीं लगा मेरी सल्तनत में आते हुए और फिर मेरे दरबार तक आ गया? फरमाने लगे जो रब से डरते हैं वो कभी किसी से नहीं डरा करते। जो रब से डरते हैं वो किसी से नहीं डरा करते। लहजे में वो जुर्रत और वो बला का कमाल था कि बादशाह की घबरा गया। कहने लगा लगता है तू दीन मोहम्मदी का कलंदर है कोई। उसने कहा, जब इतना कहा, जुनैद बगदादी कहते हैं मैं अदना सा फकीर। उसने कहा तुझे क्या आता है? जुनैद बगदादी कहते हैं जो किसी को नहीं आता वो मुझे आता है। बादशाह को उम्मीद लग गई। उसने कहा अच्छा, कहा मैं कत्ल का इरादा रखता हूं तुझे, मगर एक शर्त है, मैं तुझे बख्श दूंगा, एक काम कर दे मेरा। जुनैद बगदादी ने कहा कौन सा काम? अब सुने, वो कहता मेरी एक बेटी पागल हो गई है, अगर तू उसे ठीक कर देगा ना तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। जुनैद बगदादी बोले चल लेके, किधर है? जब कमरे में आए ना, जुनैद बगदादी और बादशाह साथ था। बच्ची ने कभी जुनैद को नहीं देखा, जुनैद ने कभी बच्ची को नहीं देखा। जैसे कमरा खुला और जुनैद बगदादी ने कदम रखा, बच्ची ने झटका दिया, जंजीरें टूट गई और चेहरा देख के कहती है अस्सलाम वालेकुम या जुनैद। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने इतना सुना मेरे पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। कल लोग इसे पागल कह रहे हैं और ये मुझे सलाम कर रही है, मेरा नाम जानती है। जुनैद बगदादी कहते हैं कि तुझे तो बीमार बताया गया है, तू तो ठीक है। तो बच्ची मुस्कुरा के कहती है जुनैद ये पागल है लेकिन तू तो मोहम्मदी है ना, तू तो मुझे पहचान सकता है, तू तो मुझे पहचान सकता है। बच्ची ने कहा जुनैद मैं भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाली हूँ, तू भी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला है। जुनैद बगदादी कहते हैं बता तुझे मेरा नाम किसने बताया है? बच्ची कहती है जुनैद जिसने तुझको मेरा पता बताया है उसी मोहम्मद ने मुझको तेरा नाम बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया किराम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बच्ची कहने लगी जुनैद, बाप खड़ा था, बच्ची कहने लगी जुनैद मेरे बाप से कह कि ये मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहा है? अगर इसे लड़ना है तो अपने नबी से लड़े, मुझसे क्यों लड़ रहा है? बाप ने कहा अपने नबी से क्यों लड़ूं? उसने कहा मैंने जो हुजूर का कलमा पढ़ा है वो खुद से नहीं बल्कि हजरत ईसा ख्वाब में आए थे, मुझे मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा के गए। बादशाह कदमों पे गिर गया, जुनैद मुझे और मेरी पूरी सल्तनत को कलमा पढ़ा के हुजूर का गुलाम बना जा। पूरी सल्तनत को जवाब जाने लगे ना, कहने लगे बेटी बताऊं मैं कहां रहता हूं, कभी जरूरत पड़े तो फिर खबर भेज के बुला लेना। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी जुनैद जा, जब जरूरत पड़ेगी तो जैसे आज बुला लिया गया ऐसे फिर भी बुला लिया गया। वाह 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 वाह, जैसे आज बुला लिया है फिर बुला लेंगे, जैसे आज तेरी सवारी मोड़ दी है फिर मोड़ दी जाएगी। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी होता है। आप ये कैसे कहते हैं कि नहीं झूठ ना बोलें तो फिर बिजनेस में बरकत नहीं होनी है। अपने रिस्क की बरकत के लिए अपने रब का नाम लिया करें। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों की दी हुई तालीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें उन तरीक़ों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके से रब रसूल की रज़ा हासिल होती है। ख़ास करके इतने भाई जितने अब आप मेरे सामने बैठे हैं, खुदारा नाजायज़ खर्चे ख़त्म कर दें। शादी ब्याह में ऐसी रस्में जो वाहियात हैं और फजूल हैं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी वजह से गरीब बच्चियों का जीना हराम हो गया है, उन रस्मों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आगाज़ बरेली से होना चाहिए, इसका आगाज़ मक्के मदीने से होना चाहिए। नहीं, हम हुजूर की उम्मती है, जहाँ एक गुलाम आगाज़ कर देता है वहीं से दीन की खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ इस जगह का नाम क्या भाई?
अटंगा चांदपुर, मैं चाहता हूँ अटंगा चांदपुर से ये आगाज़ हो और ये बैंड हो। जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो ये अहद करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। हमारी बस्ती में हम मसल के आला हज़रत वाले लोग हैं। अब बेटे के निकाह पे शैतान को राज़ी करने का काम नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा को राज़ी करने का काम किया जाएगा। करेंगे सारे काम, करेंगे इंशाल्लाह। बातें बहुत थी करने को, इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा फिर आएंगे, फिर बातें होंगी। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूँ उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज एक वक्त में नहीं हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, और खाना उतना ही खाइए जितना हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, मुझे अभी लंबा सफ़र करना है। नहीं, इंशाल्लाह मेरे भाई कभी फिर आप लोगों ने इस मोहब्बत से सुना, अल्लाह इस आशिकी को, इस गुलामी को कबूल फरमा ले। और जिस संजीदगी से आपने उर्स मनाया है ना, जिस संजीदगी से आपने उर्स मनाया, अल्लाह हर सुन्नी को इसी तरह उर्स मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरीके से हमें उर्सों की तकरीबें करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस तरह से हुजूर की महफिल हो, नात खानी हो, हुजूर की बातें हों, 3 लोगों तक पहुँचे और कब्र वाला भी राज़ी हो, मदीने वाला भी राज़ी हो, साथ काबे वाला भी राज़ी हो जाए। अल्लाह हमें ऐसे ही अमल की तौफीक अता फरमाए। कमेटी वाले भाई, तुम शुरू से बहुत मेरे साथ रहे हो और बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। हाँ, इधर वाले, मैं उधर वालों से कोई मसला नहीं है मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। मैं हुजूर के दीन की बात कर रहा हूँ। कोई कहीं भी रह के सुने, मैं कहता हूँ घर में भी बैठ के सुने तो सुन ले, ताकि सही समझ लोगों तक पहुंच जाए। कमेटी वालों का यही इसरार है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, लेकिन इतनी सुस्ती से नहीं। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। जैसे उमर भाई के नंबर पे बोल रहे थे, ऐसे अब हमारे नंबर पे बोलो सुभान अल्लाह। जैसे इनके नंबर पे माइक था ऑपरेटर साहब, अब हमारे नंबर पे थोड़ा इको दे दो, इसको थोड़ा आवाज दे दो, ठीक है ना। और आपको बोलना है सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं है, इतनी थके तरीके से बोलोगे तो मैं तकरीर 1.25 घंटे से कर चुका हूँ, थकने लगा हूँ, तो फिर शजरा कैसे पढ़ूंगा? ठीक है ना, ताकत दिखाएं और बोलने जरा सुभान अल्लाह। मेरे भाई हुजूर की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, इनकी ज़ौजा की तबीयत ख़राब है, दुआ करें अल्लाह करबला वालों के सदक़े में इनकी शरीक हयात को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। और जितने लोग भी यहाँ हैं जिनके अज़ा क़रीबा बीमार हैं, अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में क्यों नहीं पढ़ते? लच्छेदार तकरीरें की हैं, 2 जुमले फ़िलिस्तीन के बोलते हुए मैया मरती है, क्यों नहीं बोल सकते तुम? उनके लिए आवाज़ नहीं उठाओगे? कसम खा के कहता हूँ, अगर आज उमर होते ना, आज उमर होते, वो बच्ची ने जो अपने भाई की जनाजे पे खड़े होकर कहा था, जा रहा है ना, हुजूर से उम्मत की शिकायत जरूर कर देना। उसने कहा था हुजूर से मुलाकात हो ना तो जाके कह, हम जलते रहे और उम्मत तमाशाई बनी देखती रही, आका कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। अगर ये बात उसने कह दी तो 50,000 बरस की नेकियां भी कम पड़ जाएंगी। आपसे कहना चाहता हूं, मैं उमर होते ना, इस चीख पे ना कसम खुदा की जमीन आसमान एक कर देते। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है जो सऊदी गद्दी पे बैठ करके इस्लाम की चाबी को मुट्ठी में बताते हैं, तुमसे बड़ा सुअर कोई दुनिया में पैदा ही नहीं। कार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, ठीक है ना। तो ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। मिंबर बड़ा बाबरकत बना हुआ है, लेकिन साथ ही एक बात और कह दूं, एक तरफ मेरी नजर जाती है बार बार, तो मुझे रईस आजम उड़ीसा, शेर रजा, नाशिर मसलक आला हजरत, हाँ आशिक इश्क रिसालत, हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, उनकी यादगार और ये खूबसूरत तंजीम खाकसाराने हक के रूप में नजर आती है। तो कसम से लगता है अल्लाह इस कौम को एक मुजाहिद मिल्लत और दे दे, एक मुजाहिद मिल्लत और दे दे, फिर से फारूक आजम का दौर याद आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, आए हाय वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सच कह रहा हूं, आज यकीन जाने हमारे पास तंजीमें भी हैं, सलामत अल्लाह बरकत अता, यकीन जाने हमारे पास तंजीमें भी हैं, हमारे पास जमातें भी हैं, हमारे पास बड़ा फंड भी है, हमारे पास दौलत की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो फिर से किसी मुजाहिद मिल्लत की कमी। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, ये दिल का दर्द है।
अली के बेटे की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी भी लोगों का मुंह देख के तकरीर नहीं करता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ हुजूर ने ये नौकरी लगाई है, अल्लाह करे इस नौकरी में कभी कमी ना हो इंशाअल्लाह। अगर इसका हक अदा ना हुआ तो मेरी जगह किसी और को बैठा दिया जाएगा। उनके कारखाने में कमी किसी की नहीं है। वो जिस पे नजर डाल देंगे ना उसे खतीब बना देते हैं, वो जिसका इंतखाब कर ले उसको चुन लेते हैं। आज भी अगर कमी है ना तो फिर से मुजाहिद मिल्लत की कमी है। और ये बात सच्ची कह रहा हूँ मुख्तार भाई, बड़ी बड़ी तंजीमें और बड़ी बड़ी जमातें वो ना कर सकी जो शेर रजा ने अकेले करके दिखा दिया। और ऐसे ऐसे शेर आला हजरत ने बनाए, ऐसे ऐसे शेर। ये बात भी कही जाती है कि खतीब मुरादाबाद ही में क्यों होते हैं ज्यादा। मैं खुद सोचता था बहुत बड़ी बात कि ये मुरादाबाद ही में खतीब क्यों इतने पैदा होते। जब मैं तारीख पढ़ते 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 सदरुल्लाह फाजिल की चौखट पे पहुंचा तो मुझे पता लगा कि जब किसी महफिल में सरकारे आला हजरत जाते थे तो तकरीर के लिए सदरुल्लाह फाजिल को खड़ा किया जाता था। और मेरे इमाम का बनाया हुआ खतीब मुरादाबाद में लेटा हुआ है। कसम खुदा की मुरादाबाद की मिट्टी जब तक उसके कदमों से लगी रहेगी, खिताबत के लिए मेहनत की जरूरत नहीं, माओ की गोद से खतीब पैदा होते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जिसे बनाया मेरे इमाम ने छोटा नहीं बनाया, बहुत बड़ा बनाया। खतीब बनाया सदरुल्लाह फाजिल को। हाँ, उनकी मिनटों की तकरीरें घंटों पे भारी पड़ती। हाँ, और मुनाजिर अहले सुन्नत बनाया सरकार शेरबेशे अहले सुन्नत को। तो कसम खुदा की नाम सुन के वहाबियत के माथे पे पसीना आ जाता है, आज भी आ जाता है। और सुने, दीन की खिदमत के लिए मुजाहिद बनाया मुजाहिद मिल्लत। ऐसा आशिक ला के दिखा दो, आशिक ला के दिखा दो। चंद दिन पहले हुजूर की अजमत में भौंका गया, बड़े बड़े जुब्बा व दस्तार वाले खानकाहों में बैठे रह गए, दरसगाहों में बैठे रह गए। किसी ने कहा नहीं जी होश में रहने का मकाम है, किसी ने कहा नहीं जी पगड़ी पे बारी आ जाएगी, किसी ने कहा नहीं जी इज्जतें उछल जाएंगी। सलाम करता हूँ मुजाहिद मिल्लत को जिन्होंने अपने नगर में नहीं दुश्मनों की भीड़ में रह करके मुस्तफा की अजमतों के नारे लगाए थे। और हद तो तब हो गई जब उनको उठा करके अरब में कैद किया गया था। लोग चाहते थे कि हमें वहां की जमीन की खाक का बोसा मिल जाए। तो मुजाहिद मिल्लत को जब जेल में डाला गया, फख्र से कहा था मुझे जेल की परवाह नहीं, मुझे फख्र इस बात पर है कि जेल भी मिली है तो मुस्तफा के इलाके की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, करामाते मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने मुफ्ती साहब जिंदाबाद। मैं ये चाहूंगा कि इस जुमले पे जितने तहरीक खाक कराने हक के मुजाहिद हैं, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब के करीब आकर एक बार फिर सलामी पेश करें। तमाम मुजाहिदों से मैं गुजारिश करूंगा कि इन्होंने जो जुमला सरकार मुजाहिद मिल्लत के तमाम मुजाहिदों से मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम पे मुफ्ती हम्माद रजा को सलामी फिर पेश किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के यारो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। वो अपने दौर के उलमा में कद्दावर नजर आए, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए, इमाम अहमद रजा के इल्म के मजहर नजर आए। वो अपने दौर के उलमा में कद्दावर नजर आए। सऊदी की हुकूमत ने रखा था जेल के अंदर, मगर मेरे मुजाहिद जेल के बाहर नजर आए। तो जो है सारे लोगों डर के तो नहीं बैठे यार, डर के तो नहीं बैठे। जिन्हें डर हो वो घर चला जाए। बिल्कुल, हमें चार चाहिए, शेर चाहिए। हाय हाय हाय। हाँ, सलामत रहे सारे लोग, डरे तो नहीं है ना। मैं बात करने लगा हूं, सुने। अभी कुछ दिन पहले की कहानी थी, एक वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के अंदर वो किस धर्म का बंदा है दुनिया जानती है। वो खाना खिला रहा है, गरीबों को खाना बांट बांट, ठीक है ना। उसने खाना बांटते वक्त उसी लाइन में एक मुस्लिम बच्ची आ गई। तवज्जो है सारे लोगों को। ये मुझे बस आप दुआएं दे दें, मैं दुआओं के सहारे जी लूंगा। वो मुस्लिम बच्ची आ गई और उस मुस्लिम बच्ची ने जब आकर के हाथ आगे किया तो खाना बांटने वाले ने कहा था कि पहले हमारे धर्म का नारा लगा। पूरी दुनिया ने यह तमाशा देखा।
पूरी दुनिया ने उसने ये कहा कि हमारे मजहब का नारा लगा तब तुझे खाना दिया जाएगा। आओ मैं दावत फिक्र देता हूँ दुनिया के बड़े बड़े फिरौनों को जिनके खजानों में बेहिसाब दौलत है वो भी आ जाए, जो शान शौकत वाले हैं वो भी आ जाए। तुम अगर खाना देते हो तुम मजहब का नारा लगवाते हो। चलो ईसा की धरती पे आज भी गैर मुस्लिमों की हवेली दिखाऊंगा जिनकी हवेलियां मुजाहिद मिल्लत की जमीन में बनी हुई है, उनकी जागीर में बनी हुई है। जब उनके दरवाजे पर गैर मुस्लिमों ने आके कहा था रहने का ठिकाना नहीं है तो सुनो, अली के घर के शेर ने दौलत के दरवाजे खोले, कहा जाओ जितनी जरूरत हो घर बना लो, यहाँ धर्म देख के नहीं जरूरत देख करके खजाने लुटाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, मजहबे इस्लाम। क्या कहने हैं? हमारा इस्लाम, ये है हमारा इस्लाम। ओ भाई फिर से खुदा को मुजाहिदे मिल्लत दे दे, मांगा करो ये दुआएं। आज उम्मत लावारिस खड़ी है, गलत नहीं कह रहा हूं, हुजूर के बेटे बैठे हुए हैं। इनसे बड़ी कुर्बानियां दीन के लिए किसने दी? इस घराने से ज्यादा किसका लगाए दिए? हाँ, सबसे ज्यादा जाने अगर दिए तो हुजूर के घराने में दिए। सैयदों का बड़ा रोल है इस्लाम को हम तक पहुंचाने में, बड़ा रोल है हम तक पहुंचाने में। माफ कीजिए मेरी नजर के सामने जवान भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे। मैंने पहले ही कहा मैं मुंह देख के बात नहीं करूंगा, मैं जरूरत देख के बात कर रहा हूं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बस मैं हाल दिल आपसे रख रहा हूं। आज जरूरत है कौम को अल्लाह फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत दे। अगर आज मुजाहिद मिल्लत होते ना तो कसम खुदा की फिलिस्तीन की बच्चियां लावारिस नहीं होती। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बेशक फिलिस्तीन की बच्चियां लावारिस नहीं होती। आज उन गरीबों के ठिकाने नहीं उजड़ते। आज हमारे पास सब है, चंदा लेने वाले भी हैं, धंधा करने वाले भी हैं। आज उम्मत के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं। आज उम्मत लावारिस खड़ी है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जिस दिन से ताजुश शरिया गए हैं उस दिन से आज तक हमारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नजर नहीं आया। दिल के फपोले जल उठे सीने के ताप से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कौन है हमारा हमदर्द? कौन है हमारी सुनने वाला? कौन है? हम कितनी कितनी जमातों में बट गए हम लोग। भाई ये बात क्लियर है कि बदअकीदा और अहले सुन्नत का कभी समझौता नहीं होगा और हो भी नहीं सकता है। लेकिन मैं तो अहले सुन्नत से बात कर रहा हूं ना। हम कितनी जमातों में बट गए है? किसी ने कहा कि नहीं मैं शरफी हूं, मैं फलां से लग रहूंगा। किसी ने कहा मैं रज़वी फलां से लग रहूंगा। कोई कहता कि नहीं मैं बरकाती हूं। हम इतनी जमातों में बट गए। हमारे ये सारे जितने भी नाम थे ना, ये जमातें बनाने के लिए नहीं थे, ये मुस्तफा के कदमों तक ले जाने के लिए थे। लेकिन आज कितने बढ़ गए? आज उम्मत लावारिस खड़ी है। मैं दिल पे हाथ रख के मुझे हर बंदा बता दे, मुझे बताओ हमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया? क्या किया है हमने? आप मुझसे कहोगे मौलवी कर क्या सकते हैं? तो सुनो, अब तक रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाएगा। अब 3 बजे उठ के मुसल्लों के आदी हो जाओ। अब उठ जाओ 3 बजे, अपने लिए नहीं उन यतीम बच्चों के लिए उठ जाओ जिन्हें इजराइली लोग खेल खेल में गोलियों से मार दे रहे हैं। खेल खेल किसी के घर से एक जनाजा उठे कलेजे फट जाते हैं। मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन वालों, ये तुम्हारी ही जुर्रत है। तुमने करबला की तारीख को फिर से दोहरा के दिखा दिया है। तुमने फिर से करबला का जज्बा हमें दिखा दिया है। वरना कसम खा के कहता हूं अगर आज उमर होते ना तो जिस दर्द के साथ उस औरत ने कहा था या रसूल अल्लाह कभी किसी कयामत में आज के किसी मुसलमान की शफाअत ना करना। मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी जलसे में बैठा हूं, आप भी बैठे हो, आप भी एतकाफ करो, मैं भी एतकाफ में बैठूं, आप भी उम्रे पे चलो, मैं भी उम्रे पे चलूं। अगर खुदा की कसम आका को वो बात अगर उस बेवा औरत की लग गई जाकर के, आका कयामत में इनकी सिफारिश न करना, इनकी शफाअत न करना। हम यतीम हो रहे थे, हमारे बच्चे जिंदा तरगोर किए जा रहे थे और ये याशियों में डूबे हुए थे। कसम खा के कहता हूं ये जलसे भी मुंह पे मार दिए जाएंगे, उम्रे भी मुंह पे मारे जाएंगे, इबादतें भी मुंह पे मारी जाएंगी। अगर आका ने ये कह दिया जो कल फिलिस्तीन का था वो हमारा है, जो कल उनका नहीं था आज वो हमारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कसम से कह रहा हूं, देखिए मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं। नात खानी हसन की सुन्नत है और हम कहते हैं नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। अजी कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं रंग जमाने वालों को दुनिया में पैगाम दे दो, वाह वाह के लिए शेर पढ़ते हो, कभी फिलिस्तीन के लिए भी 2 मिसरे पढ़ दो, क्यों नहीं पढ़ते हो? लच्छेदार तकरीरें के लिए 2 जुमले फिलिस्तीन के बोलते हुए मैया मरती है, क्यों नहीं बोल सकते तुम? उनके लिए आवाज नहीं उठाओगे? कसम खा के कहता हूं अगर आज उमर होते ना, आज उमर होते, वो बच्ची ने जो अपने भाई की जनाजे पे खड़े होकर कहा था जा रहा है ना, हुजूर से उम्मत की शिकायत जरूर कर देना।
उसने कहा था हुजूर से मुलाकात हो ना तो जाके कह हम जलते रहे और उम्मत तमाशाई बनी देखती रही, आका कोई नहीं आया हमारी मदद के लिए। अगर ये बात उसने कह दी तो 50,000 बरस की नेकियां भी कम पड़ जाएंगी। आपसे कहना चाहता हूं, उमर होते ना इस चीख पे ना कसम खुदा की जमीन आसमान एक कर देते। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है जो सऊदी गद्दी पे बैठ करके इस्लाम की चाबी को मुट्ठी में बताते हैं। तुमसे बड़ा सुअर कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। नहीं हुआ है। जो अय्याश मस्जिद नबवी के सामने पिक्चर हॉल बना रहे हो वो फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएंगे और उनके दल्ले उनके चमचे हिंदुस्तान में कहते अगर वो हक पे ना होते तो काबे की चाबी उनके पास क्यों होती। तो सुनो कुत्तो, चाबी उनके भी पास थी ना जिन्होंने 365 बुत काबे में ला के रखे थे। तो क्या वो हक पे थे? तैयारी करो, 3 बजे उठने की आदि हो जाओ, अब मुसल्ले बिछा लो और अपने रब को आवाज दे के कहो मालिक हम वहां नहीं जा सकते मगर मालिक मेरी दुआ तुझ तक आ सकती है ना। अल्लाह फिलिस्तीन के भूखों के लिए रिस्क का इंतजाम कर दे। हाँ, ये दुआएं मांगो, रातों को उठ के दुआएं मांगो और जाओ बेटियों से जाके कहो बेटियों से जाकर आज के बाद तेरा नकाब नहीं उतरना चाहिए, आज के बाद तेरा नकाब नहीं उतरना चाहिए। मेला हो, मजार हो, बाजार हो, मार्केट हो, सुन नकाब ना उतारना। इसलिए कि बेपर्दा औरतों की गोद में गैरतदार नहीं बेगैरत औलाद पैदा होती है। मैं खुल के कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। आज हैरत है, वो 3 दिन के बाद बच्चे को निकाला गया मलबे के नीचे से, खून बह रहा था चेहरे से, लेकिन जब मीडिया वाले ने कैमरा आगे किया तो वो मुस्कुरा रहा था। वाह सुभान अल्लाह, वो मुस्कुरा रहा था। आज बड़े बड़े पीर कैचरी में बैठे, उम्मत के हक के लिए बोलने वाला नहीं। उस बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा था जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करता। जी वाह वाह। मैं सोचने लगा ये गैरत वाले बच्चे कहां पैदा हुए, इतनी जुर्रत कहां से आई। फिर एक इंटरव्यू आया, सुनो, एक इंटरव्यू एक बच्ची का लिया था किसी ने और कहा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो। उसने कहा तुम तो जागते की बात करते हो, हम तो सोते हैं तब भी नकाब में सोया करते हैं। वाह। जिन्होंने भाई के सेहरे के नाम पे दुपट्टे उतार दिए, जिन्होंने मेहंदी के नाम पे कपड़े कल के कर दिए, जाओ उन बेटियों से जाके बात करो जिन्होंने मेकअप के नाम पे बाप की इज्जत को बरसरेआम नीलाम करके रख दिया है। जाओ उन बेटियों से जाके कह देना जिन्होंने भाई की आबरू की परवाह नहीं की है। जाओ उस बेटी से जाकर के बात करो जिसने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला के रख दिया है। जाके कह दो उनसे कि उस बच्ची का पैगाम सुन। जब उससे पूछा गया था बता तू पर्दे में नकाब में रात को क्यों सोती है, उसने कहा हम जानते हैं दिन में कभी भी हमारे गोली लग सकती है, दुश्मन हमारे दाएं बाएं है, लेकिन जब हम सोते हैं तो ये सोच के सोया करते हैं रब जाने कल का सूरज नसीब होगा कि नहीं होगा। हमारी रात को आखिरी रात समझ के लेटा करते हैं और का नकाब इसलिए पहनते हैं कि अगर हम सोते हो और उस हालत में अगर इजराइल ने बम फेंका, बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर गई, हम उसमें दब के मर गए, अगले दिन रेस्क्यू वाले आएंगे हमारी लाशें ढूंढेंगे। हम नकाब इसलिए पहनते हैं कि मरने के बाद भी हमारे जिस्मों को कोई देखे तो बेपर्दा नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा को पर्दे की सूरत में देखे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जाओ बेटियों को जाके ये पैगाम दो, उनसे कहो पर्दा करो, नेक बनो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा। गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। शर्त है गोद अच्छी करो, इसलिए कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। जाओ जाके ये बेटियों को पैगाम दो। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अभी खालिद गिर गया ज़मान पे बोलते हुए, जो नहीं बोले उनकी क्या दुआ करेंगे उनके लिए। उठ के दुआ करें, जब वक्त मिल जाए, जब अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की भीख मांगो तो फिलिस्तीन के बच्चों की भी जिंदगी की भीख मांगो। हाँ, कल एक बाप ने बच्ची को गोद में लिए बैठा, फूल सी बच्ची थी, उसने कहा मैंने सोचा था मेरी बेटी को कोट पहनना पसंद है, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं था इसे सफेद कफन में लिपटा हुआ इस तरह दफन करूंगा। ये एक नमाज जनाजा में बंदा चीख निकल गई, अपने बेटे का जनाजा पढ़ रहा था। हम हैं कहाँ, हम इतना भी नहीं कर सकते। अगली बात जो आपको करना है, जो काम मैं आपसे कह दूं, खुदारा मान जाइएगा, कम से कम किसी तरीके से तो हुजूर के आशिकों में नाम आ जाना चाहिए। खाली टोपी, खाली दाढ़ियाँ और खाली कुर्ते पजामे बस नहीं है। अब ये बस नहीं है, आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, बहुत हैं आपकी जिम्मेदारियाँ।
एक काम करना है, जितने भी इजराइल के प्रोडक्ट हैं सारे बैन करो। कोका कोला, पेप्सी, केएफसी, ये जितने भी, ये सारी चीजें बिल्कुल बैन कर दो। किले वगैरह, ये जितना भी उसका A to Z जितना उसका प्रोडक्ट है ना, सारा बंद कर दो। आप सोच रहे होगे कि यार मेरे 10, 20, 50 लोगों से बंद करने से क्या होगा। मुझे इससे मतलब नहीं उसका क्या होगा। कम से कम कयामत में अपना अशर फिर वही होगा ना, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आएंगे, अल्लाह के खलील आएंगे, तो फिर वो चिड़िया भी लाई जाएगी, वो बुलबुल जो चोंच में भर के पानी डाल रही थी, और वो गिरगिट भी लाया जाएगा जो फूंके मार के आग बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दुनिया जानती है, पूछा था, दुनिया जानती है कि न गिरगिट की भड़काने से आवाज बढ़ सकती थी हवा, और न बुलबुल के बुझाने से बुझ सकती थी। किसी ने कहा इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तो उस बुलबुल ने कहा था जब क़यामत में अल्लाह के खलील के हमदर्दों की जमात आएगी ना, तो कम से कम उस जमात में मुझे भी खड़े होने का मौका मिल जाएगा। मैं जानता हूं हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते कि जिनके हाथ फिलिस्तीनियों के खून में डूबे हुए हैं, हम उनकी एक एक चीज को खून से ज्यादा हराम मानते हैं। ये मानना पड़ेगा, वरना सच बता के जा रहा हूं, कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं दिलवाएगा। यहां से लेकर मदीने तक बता रहा हूं मैं तुम्हें, सुन लेना कान खोल कर। अगर अब भी आप यहूदियों के साथ हैं तो फिर कोई बख्शवाने वाला नहीं है। बैन करो इन चीजों को, मर जाएंगे अगर पेप्सी नहीं पिएंगे तो। और हमारे अपने मुल्क के कई सारे प्रोडक्ट हैं, इंडिया वाली चीजें खरीदिए, क्या जरूरत पड़ी आप इजराइल का सामान ले रहे हैं। बहुत सारी ड्रिंक्स इंडियन है, आप वो यूज करें, साबुन है इंडियन, वो यूज करें। इसमें भला ये होगा आप सुअरों से बच भी जाओगे और अपने मुल्क को तरक्की भी मिलनी शुरू हो जाएगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं सारे लोग। शादी ब्याह में पानी भी लें तो देख के लें, हमें यहूदियों की मशीन का कोई भी सामान नहीं चाहिए। अगर जर्रा बराबर भी गैरत रह गई है तो आज के बाद हराम कर दो अपने ऊपर हर उस चीज को जिस चीज को फिलिस्तीन के मुकाबले में इजराइल बनाया। ये याद रखिएगा, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फिर से हमारी कौम को सलाहुद्दीन अय्यूबी अता फरमा, फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत अता कर दे, फिर से कोई मुफ्ती आजम अता फरमा दे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने उन लोगों से अब मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा जो हमारी रहनुमाई के लिए जिम्मेदार है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कभी बोलता हूँ ना तो लोग कह देते हैं देखो तो सही भी 2 दिन का लौंडा है और हमसे बात कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह पाता हूँ मैं किसी से भी, 2 दिन का लड़का समझ के कह देते मेरी अभी इतनी औकात नहीं मैं आपके बगल में बैठ के आपसे बात कर सकूँ। लेकिन मुअद्दबाना एक गुलाम होने की हैसियत से एक मैसेज आपको दे सकता हूँ, आप अब देना नहीं है, हो तो रखो या ना रखो, जिसे देखो वही लिए भाग रहा था अभी कुछ दिन पहले। कंडीशन अजीब है मुल्क है, वायरल होने के लिए क्या क्या दुनिया में नहीं करते लोग। वायरल होने के लिए मैं गुजारिश करूँ आपसे, खुदारा अपने रास्ते बेहतर करें, तरीके बेहतर करें। सैयदा कायनात सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत अब्दुल्ला गए, सफ़र से वापस नहीं आए और रास्ते ही में इंतकाल हो गया। रास्ते ही में इंतकाल हुआ आपका, खबर आई अब्दुल्ला नहीं रहे। फिर क़यामत थी। शोहर के बगैर जिंदगी क्या गुजरती है किसी बेवा से पूछो, और वो बेवा भी अरब की बेवा। पहली बात तो औरत का मकाम और वैल्यू कोई थी ही नहीं, और फिर ऊपर से बेवा हो जाना, वो भी अरब में। मुश्किल घड़ियां थी, लेकिन जिंदगी कट गई, वक्त गुजरता गया। फिर रब ने वो खुशियों के मकाम अता किए कि हुजूर मुस्कुराए और सैयदा आमिना के आंगन को इज्जतें बख्शी और सरकार दुनिया में तशरीफ़ लाए। ज़बान पे जो नारे थे सुबहान रब्बियल आला, और फिर जो बात अगली कही सुबहान अल्लाह के बाद आक़ा करीम ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, कायनात मुस्कुराने लगी। आक़ा करीम जलवागर हुए, इधर हज़रत सरकार दो आलम जलवागर हुए हैं, उधर अल्लाह ने फिर दाया का इंतज़ाम किया। हज़रत हलीमा सादिया हुजूर को लेकर के गई, फिर हुजूर ने उनको शरफ बख्शा। आक़ा करीम के 40 साल गुजर गए, ऐलान नबूवत नहीं किया। 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने ऐलान नबूवत फरमाया। लेकिन जानते हो 40 साल मुस्तफ़ा ने किरदार पेश किया था, किरदार। और 40 साल के बाद फिर बात मनवाई है, 40 साल जात मनवाई, फिर बात मनवाई। और जात मनवाने पे बाद भी आपने पूछा था मेरे बारे में क्या गुमान है, सबने कहा था आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं। सबसे पहला जो इकरार किया गया था आपको सच्चा कहा गया था। आज उम्मत में झूठों की कमी कोई नहीं, आज कमी कोई नहीं हमारी, हाँ कमी है ही नहीं आज कोई। आज झूठ सबसे ज्यादा है। खुदारा झूठ खत्म करें, सच्चाई ज़बान पे लेकर के आए और आदि बन जाए सच्चाई के, सच्चाई के आदि बन जाए।
अल्लाह ताला हमें हुजूर के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आका करीम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, लोग दुश्मन भी हुए दोस्त भी हुए, लेकिन सबसे पहला नाम जो हुजूर की आवाज़ पे लब्बैक कहने वाला आता है ना, वो मौलाए कायनात मौला अली का नाम आता है। बच्चों में हज़रत अली का नाम आता है। और खुदा की कसम वो यार गार भी है, यार मज़ार भी है, यार सफ़र भी है, यार हज़र भी है। दुनिया अबू बकर कहती है, वो जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक का साथी रहा गए, दुनिया जिसे अबू बकर सिद्दीक कहा करती है। ठीक है ना। तो फिर हुजूर के ये साथी हुए, फिर इन्होंने हुजूर के शाने से शाना मिला करके दीन को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते थे। आज लोग सहाबा पे भोंकते हैं, मैं कहता हूँ कुत्तो ज़बान बंद रखो। आज जो दीन दुनिया में है ना, सहाबा की कुर्बानियों की वजह से है। सहाबा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हाँ, उन्होंने पूरी ज़िंदगी दीन के लिए लगाई है, तब जाके दीन हम तक पहुँचा है। 5 रुपये चंदे में नहीं दे सकता मदरसे के, 100 रुपये मस्जिद में नहीं दे सकता, 200 रुपये मदरसे को नहीं दे सकता है, किसी गरीब को 500 नहीं दे सकता है। और कहता है जलसों का क्या मतलब है जी, जलसों का क्या मतलब है, हम तो चिल्ले में जाते हैं, जमात में जाते हैं। गैरत कर अबू बकर वो गए जो कुल खजाना लेकर के इस्लाम के लिए निकल गया था। बस मेरे अजीज, फिर वो वक्त भी आया, हुजूर ने पर्दा फरमाया। और पर्दे के वक्त भी मेरे नबी ने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जानते हो हुजूर ने ना दुनिया में आए तब भी रब्बे हबली उम्मती, गए तब भी रब्बे हमली उम्मती। हुजूर ने जब जाने का ऐलान किया, सहाबा रोए, आका आप चले जाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया रो क्यों रहे हो, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर था, मेरा जाना भी तुम्हारे हक में रहेगा। ये मेरे हुजूर ने कह दिया था पहले। आका जाना कैसे बेहतर रहेगा, फरमाया जब मैं ज़मीन के ऊपर तुम्हारे साथ था ना, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इस्लाह करता था। मैं ज़मीन के अंदर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता रहूँगा। हाँ जी, ये हुजूर ने कह दिया। हुजूर ने कह दिया उम्मत की जिम्मेदारी है कि हम अपने हालात बेहतर करें, हालात बेहतर करें, लुक़्मे हलाल खाएं, जब भी बोलें सच बोलें, बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रखें। इतना तो ज़रूर है, बुजुर्गों के मानने वाले गरीब होकर मर सकते हैं, लेकिन बदअकीदा होकर नहीं मरेंगे। ये बुजुर्गों का खुला फैज़ होता है। हाँ, मुख्तार भाई हैं हमारे, एजाज भाई हैं, और हमारे क्या नाम है उनका, रजब अली, और भी कुछ नाम है, ठीक है ना, आफ्ताब साहब हैं, अनवार साहब हैं। ये सारे लोग हैं ना, ये यहाँ खिदमत में लगे रहते हैं और मस्त रहते हैं। मैं सोच रहा था, मैंने कहा एजाज भाई मुंबई में क्या करते हो, कहने लगे 8 साल तो कुछ भी नहीं किया, अब कुछ करना शुरू किया। मैंने कहा फिर बोले 1 महीना काम किया, 1 महीने फिर यहाँ आ गया। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। हाँ, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। वो लोगों अपने आप को अल्लाह के वलियों से वाबस्ता करें, और अल्लाह फिलिस्तीन के मजलूमों के हाल पर रहम फरमाए, उन गरीबों की दाद रसी फरमाए। मालिक तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, मालिक मत आजमा हमें, हम तेरी आजमाइश के लायक नहीं। अल्लाह हम वो गुनाहगार हैं जो किसी लायक नहीं है। मेरे मालिक फिलिस्तीन के बच्चों पर रहम फरमा दे, वहाँ की बेटियों की आबरू की हिफाजत फरमा, वहाँ की माओं के आंचल की अल्लाह लाज रख ले। मेरे मालिक ये जो खड़े हैं तेरे फिलिस्तीन के लिए, तेरे बैत अक़दस के लिए खड़े हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बहारें अता फरमा। मालिक जो तेरे नेक बंदों को मिटाना चाहते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को नेस्त और नाबूद फरमा दे। तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं मालिक, बस अपने करम से ये फैसले फरमा दे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। कितना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। हाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका गिराते सुनाते जाएंगे, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हाँ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा सारे नौजवान अहद कर लें, हमें अल्लाह रसूल को राजी करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे अल्लाह तौफीक दे, वक्त मिले ना मिले, कोशिश ये करें कि हम हर वक्त में अपने रब को सजदा करेंगे, हर वक्त में सजदा करेंगे, उसे रो के मनाएंगे, उसे आवाज़ देंगे। वो करीम है, वो कुरान में कहता है महबूब इनसे कह दो जब ये मुझे आवाज़ देते हैं तो मैं इनकी बातों को सुनता भी हूँ, इनके सवालों के जवाब भी देता हूँ, इनकी पुकारों के जवाब देता हूँ। ये रब ने वादा कर लिया है, ठीक है ना। अल्लाह सबकी सुनने वाला है, लेकिन हमें उससे मांगने का तरीका आना चाहिए, उसे राज़ी करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। मेरी पूरी तकदीर फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करनी है, और इजराइल के बदमाशों की जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। खाएंगे पिएंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। वो जो लिस्ट है ना पूरी अपने मोबाइल में सारे रखें, चीज खरीदने से पहले एक बार लिस्ट देख लें, कहीं ये इस लिस्ट में तो नहीं। और मैं तो कहता हूं अपने मुल्क की चीजें खरीदो ताकि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारे मुल्क को फायदा होना चाहिए, हमारी मुल्क की बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। हमें ये करना, यही करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पे अमल किया जाएगा। अगली बात जो मैंने कही थी, बच्चियों से कहीं पर्दा करें, कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए, शोहरों का अदब करें, बेटों से गुजारिश है बाप का एहतराम करें। जितनी फरमाइश रह गई हैं, अगर इन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और मैं फिर इंशाअल्लाह कभी आया तो बात यहीं से शुरू करूंगा जहां से छेड़ी है, जहां से छोड़ी है। हुजूर की विलादत से इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल शुरू करूंगा।
मुझसे नाराज ना हुआ करें। मैं मेरी बात भी सुन ले। मैं देखो जी, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी, ठीक है ना। यकीन करें, जलसे वाले जितने परेशान तारीख के लिए रहते हैं ना, मेरे बच्चे भी उतनी मेरे लिए परेशान। वो मुझसे पूछते हैं आपकी डेट कौन सी है घर आने की। हाँ, और औलाद होती है, औलाद होती है। मेरा बेटा भी 5 साल का है, वो चंद दिन पहले मेरे साथ खाना खा रहा था। तो अब देखिए, बाप कुछ भी है, औलाद के लिए तो बाप है। उसने खाते खाते एक बड़ी अजीब बात कही। उसने कहने लगा, अब्बू आप खीरे क्यों नहीं बेचने लगते? 5 साल का बेटा मेरा। बात अजीब थी। उसने कहा, आप खीरे क्यों नहीं बेचते? इत्तेफाक से उस वक्त मैं खीरा काट रहा था बैठा। तो मैंने कहा, क्यों खीरे क्यों बेचूं? उसने कहा था, अगर खीरे बेचोगे कम से कम रोज शाम को घर तो आ जाया करोगे। ये मेरा 5 साल का बेटा मुझसे कह रहा, मिंबर पे बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ बोलूं अल्लाह कभी जबान ना खुलने दे। उस बच्चे ने मुझसे कहा था, मेरे बेटे ने, कि अगर खीरे भी बेचोगे रोज कम से कम शाम को घर तो आ जाया करोगे। जब चले जाते हो ना तो फिर आते नहीं हो। तो मेरी भी थोड़ी मजबूरियां हैं। मैं सही बताऊं, पूरे मुल्क में मैं इतना दौड़ता हूं, इतना भागता हूं, लेकिन फिर भी सबकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता हूं, सबसे नहीं मिल पाता हूं मैं। ये मेरी मजबूरी है, नहीं चल पाता हूं मैं सबसे। नहीं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में बहुत कोशिशें करता हूं तो 400 तकरीरें कर लेता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर पाता हूं। ऊपर से कुछ ना कुछ तबीयत में लगा रहता है, लेकिन अल्लाह जो भी देता है ना बेहतर देता है। इसलिए कि मर्ज भी लगते हैं ना तो बंदे को रब के करीब करने के लिए लगते हैं। ये कोई बोझ नहीं है, अजाब नहीं है, उसकी रहमतें हैं। ये उसकी रहमतें हैं। उसने इतने साल बड़े शान की खिलाई है। अगर आजमाइशें आ भी जाती हैं तो कभी दिल थोड़ा नहीं करना है, ठीक है। हर हाल में दौड़ते, हर हाल में दौड़ते। अभी भी आपने मुझसे कहा था 1-2 घंटा बोलना, मैंने कहा आधा घंटा बोलूंगा। डॉक्टर ने आधा घंटे से ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी 1 घंटा कम से कम बोलता हूँ। आज 1.5 घंटे के ऊपर सुई गई है। हाँ, लेकिन आज बोल रहा हूँ, पता है क्यों? हर जगह का मसला मेरा यही है, 1 घंटे के ऊपर चला जाता हूँ। क्यों? सिर्फ ये तमन्ना है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो खजाना जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। अगर इस राह में दौड़ते दौड़ते मौत आ गई तो फिर उससे बेहतर आखिरी सांस नहीं होगी, है ना। वो कहा था ना, हमने लोरी सुनी थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और ऐसे मर गए ना तो फिर देखना जनाजे उठेंगे, लोग दौड़ के कहेंगे थोड़ी जगह दे, कंधा देना है। कहा क्यों? का इसके जनाजे से आवाज आ रही है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। ऐसी जिंदगी हर जवान को जीनी। कल भी रब रसूल हमारे वारिस थे, आज भी रब रसूल हमारे वारिस हैं। हाँ, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने रब को राजी करें, मुस्तफ़ा को राजी करें। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।